Did you realize कि okay, I can become a better coach than a player? आईएस स्कूल को मैंने जो स्कूल में था वहाँ क्रिकेट नहीं खेलने मिला। ए डिवीजन में हम लोग टाइम शील्ड खेल रहे थे। हाँ। तो एक्सपीरियंस आ रहा तो खेल रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग ये स्कूल में बहुत से बच्चे लोग मैं देख रहा था कि रियली गुड एरिया के उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि स्कूल में क्रिकेट नहीं है। What would you say to a जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर if he was younger? जसप्रीत बुमराह के साथ मैंने काम भी किया है। आपने काम किया है? ओह वाओ, ओके। काम किया है कैसे इन व्हाट सेंस कि ही वाज विद मी व्हेन आई वाज अ कोच ऑफ अ वेस्ट जोन टीम Okay. एंड ही वाज अ प्लेयर। You were a part of Rajasthan Royals team as a coach. What was the experience like? How was the atmosphere at that time? और थोड़ा उसका अब स्टोरीज आप शेयर करना चाहो। जब कोच कम कैप्टन शेन वॉन एक डिसिप्लिन होता था, उनके हाथ में सब वॉच होता था। सबको ये इतना जैसा टाइम भी है? दिखता है और बड़ा टाइम। हाँ। तो एक टाइम है और टाइम पे आपको आना है। अगर वो टाइम पे आप नहीं आए तो बस जो बस निकल है, वो सकती है, निकल हाँ। आपको फिर अपना कुछ लेके आ जाओ। एक नाम आप बता सकते हो जो will be the next शिवम दुबे? 5 to 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई सेम एज ग्रुप में नहीं, कोई अंडर 16 में, कोई अंडर 14 में, जिसमें दिख रहा है पोटेंशियल, जिसने साल में 4000 रन बनाए, सब टूर्नामेंट पकड़ के, प्रैक्टिस टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट, 4500 रन बनाए एट द एज ऑफ 12 इट्स नॉट अ जोक। This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar, and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. Hello guys, my name is Jay Bhavsar और आज हमारे साथ है कोच सतीश सामंत जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे स्टूडियो पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो व्यूज है कोचेस के यार सब बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं। इट्स अ गुड जॉब यू आर डूइंग। Thank you so much. We would like to begin with your early memories of this sport. How were you associated with cricket and what made you fell in love with this sport? इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस गेम। एक चीज़ ऐसी है कि एक क्रिकेट जो इतने साल से जो इससे अटैच हो, उसमें मुझे एक पता चला है कि क्रिकेट आपको सब कुछ सिखाता है। कोई भी क्वेश्चंस आपको लाइफ में है ना, आप अगर क्रिकेट से रिलेट करो तो आपको वो नेचुरली उसके आंसर्स मिल जाते हैं। और बचपन में तो हम लोग खेलते थे तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, वही एक पैशन था। सवेरे जाते थे और शाम को आते थे। स्ट्रीट क्रिकेट ओनली, हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट। और दैट इज द मेन थिंग। अपना जो मुंबई का क्रिकेट जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट है वो टाइम पे बॉम्बे क्रिकेट, बाद में मुंबई क्रिकेट, इज बिकॉज ऑफ दिस टेनिस बॉल क्रिकेट। सब जो प्लेयर है वो टाइप के, कौन सा भी क्रिकेट, फिर अंडर आर्म क्रिकेट हो, ओवर आर्म क्रिकेट हो, तब हम, मुझे याद है हम लोग ने 2-2 दिन का, 3-3 दिन का मैच रहता था, टेनिस बॉल का मैच, इसलिए एक टेस्ट टीम। फिर बाद में वो कम होके 50 ओवर्स, बाद में 30 ओवर्स का टेनिस बॉल क्रिकेट का भी सोच सकते हैं। अभी तो 4 ओवर, कभी कभी तो सिर्फ टॉस पे भी जाता है मैच, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के ही बहुत से बच्चे लोग, बहुत से अभी बाद में जो बड़े प्लेयर बने वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के। तो मैं भी टेनिस बॉल क्रिकेट ही शुरू किया था। बट स्कूल में ऐसा था कि मैं जो स्कूल में था वहाँ लेदर बॉल क्रिकेट नहीं था। दैट इज आईएस स्कूल बैंड्रा का जो है, अभी जो इज वन ऑफ द टॉप स्कूल इन मुंबई, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो टाइम पे, मेरे टाइम पे क्रिकेट नहीं था। और मैं जब स्कूल मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद सचिन भी सेम स्कूल में था। तो सचिन मेरे से आई थिंक 4 या 5 साल छोटा है। तो वो 6th में था तब उसने स्कूल चेंज किया, वी वेंट टू शारदाश्रम। तो इसीलिए मुझे ना क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट खेलने नहीं मिला। तो टेनिस बॉल ही क्रिकेट खेल रहा था। फिर मैंने एक्चुअल क्रिकेट चालू किया जब मैं आई जॉइंड MIG क्रिकेट क्लब देयर टू 85 समथिंग। तो छोटा सा एक हट था MIG क्लब, अभी का क्लब और वो टाइम पे क्लब का बहुत डिफरेंस है। तो वो टाइम पे मैंने खेला, तो वो भी पहले मैं एज अ बॉलर क्रिकेट खेलता था क्योंकि बैट नहीं था। तो बैट रहेगा तो बैटिंग मिलता था। तो 3-4 साल तो मैं सिर्फ बॉलिंग ही किए। तो ऐसी जर्नी। लेकिन तब वो बहुत से प्लेयर्स को देख के टीवी पे, तब थोड़ा टीवी पे इतना कॉमन नहीं था। जहाँ देखने मिलता था, हम लोग देखते थे मैच तो फैसिनेट होते थे। वो बेसिकली वो 83 जो वर्ल्ड कप का मैच जो था वो हमको जब देखने मिला, तो उससे एक लेदर बॉल क्रिकेट खेलने का एक बोलता ना एक जुनून, तब से लगा कि मैं भी खेल सकता हूँ, मुझे खेलना चाहिए। टेनिस बॉल तो खेलते रहूँगा लेकिन लेदर बॉल खेलना जरूरी है अगर कुछ बनना है लाइफ में। तो दैट वाज द मेन थिंग आई कैन से कि 83 का वर्ल्ड कप। व्हाट वाज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी जो जब ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज आपको
कुछ अगर याद रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर इनिंग्स ऐसा मेरा बहुत फेवरेट है और मैं अभी भी जब याद करता तो इट ब्रिंग्स अ स्माइल इन योर फेस, सो व्हाट वाज दैट? 2 इनिंग बोल सकता हूँ मैं। एक इनिंग था जो अगेंस्ट टाटास, हाँ टाटास टाइम शील्ड का मैच था, और मैच में बहुत टफ सिचुएशन था हमारी टीम। आई यूज्ड टू प्ले फॉर एयर इंडिया। टाटास में सब फास्ट बॉलर थे, जो एबी कुरेला, पारस पामरे, यू कैन से नेम इट, जो बेस्ट प्लेयर थे, रवि शास्त्री से लेके सब जन टॉप। और वो मैच में मैंने आई स्कोर्ड 99 पे मैं आउट हुआ था। 99? हाँ, वो भी क्या कि सामने वाला जो प्लेयर था उसने मुझे बोला था कि आई कैन फेस ओनली 1 or 2 बॉल। मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, इंडिया प्लेयर है वो। ओके। तो उसने बोला कि आई कैन फेस ओनली 1 or 2 बॉल, तो मुझे ज़्यादा बॉल खेलने मत देना करके। तो उसमें मैं वो हिसाब से खेल रहा था। फर्स्ट 3-4 बॉल्स में मैं रन्स की कोशिश कर रहा था, और लास्ट 5th और 6th बॉल को मैं सिंगल निकाल के स्ट्राइक मेरे पास ही रख रहा था। ऐसे बैटिंग करके मैंने 4-5 और ऐसे निकाले। फिर सडनली क्या, मैं एक एबी कुरेला बॉलिंग डाल रहा था, तो उसका फर्स्ट बॉल मैंने फ्लिक किया, और मैच था पीजे हिंदू जिमखाना पे। आपने देखा रहेगा उधर पीछे के बाउंड्री, जो आगे पीछे के बाउंड्री बहुत बड़ी है। तो मैंने शॉट्स खेला, तो उसने रन फॉर 2 बोला। उसने बोला कि रन कर बोला, तो मैं भागा, और जब मैं उधर पहुंचा तो फाइन लेग थोड़ा अंदर था, उसने बॉल ऑलरेडी पकड़ा था। कॉल भी उस पर भागा था, तो उसने थ्रो किया, तो मैं फिर रुक गया नो करके, तो भी रुक गया, उसको मान था कि आउट होता था मैं। करेक्ट। उसके बाद वो 5 बॉल उसने एबी कुरेला ने उसको डाला। उसने, और वो इज अ सीनियर प्लेयर, सीनियर प्लेयर उसने। और तो मेरे उसके सामने मैं क्या बात करूँगा, तेरे को क्या समझता नहीं, मेरे को मैं बोला था ना मुझे भी ज़्यादा, लेकिन सर वैसा आपने तो कॉल दिया था। नो नहीं बोल सकता है, मेरे पीछे का कॉल मैं कैसे। तो फिर क्या हो, वो प्रेशर में, टेंशन में मैं बैटिंग कर रहा था, तो फिर बाद में ऐसे ही हो गया था, एक स्लोअर वन डाला, और जो मैं नॉर्मल इसमें मैं आराम से, वो जो फॉर्म में खेला था मैं आराम से मार सकता था। मैं इसको फ्लिक करने गया, 1 रन निकालने के, मिड विकेट नहीं था, स्क्वायर लेग था, मिड ऑन था, और उसमें मैं लेग फॉर आउट हो गया, और मैं अंदर आता। मुझे रवि शास्त्री ने पीछे से आके पीठ पे ऐसा कि वेल पेड बोला, तो तब मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे बुरा भी लगा कि यार मैं 100 कर सकता था अगेंस्ट टाटास। उसमें वो टाइम पे इंडिया के 6-7 प्लेयर खेल रहे हैं, मुंबई के 9-10 प्लेयर खेल रहे हैं, और उसके सामने 100 होते हैं, और उसके ऊपर का वो बोलता जख्म होती है, उसके ऊपर नमक लगाने का काम वही प्ले ने किया। उसने उसके बाद 6 बाउंड्रीज मारी। इसको 30 और कि तू कर सकता है बैटिंग, तो तूने क्यों मुझे किया हमारा। दैट वाज एक मेमोरी। और सेकंड में बोल सकता कि जब मैंने एक क्लब के मैचेस में, आई थिंक वो जो सबब के टूर्नामेंट रहते हैं, आई स्कोर 310 रन्स, गॉट आउट इन 45 आवर्स गेम। वो मेरे लिए एक अच्छा ये था, क्योंकि मैं उसमें 100 रन्स किए, तो मैंने 76 बॉल्स में किए थे। अच्छा, फर्स्ट 100, और बाकी के 210 रन बॉल मैंने 57 बॉल्स में किए थे। तो दैट वाज अ रिकॉर्ड, उसमें वो विजडन में भी है रिकॉर्ड। तो वो एक मेरे लिए, कोई तब मुझे लगा नहीं था, इस टीम अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी। उसमें 33 फोर्स और 18 सिक्सेस कुछ वो जो जैसा अभी जो IPL के टाइम के जो बैटिंग है वैसे ही। तो वो मेरा वो मेमोरेबल मैं इनिंग बोल सकता हूँ, वो इनिंग और वो 99 के इनिंग। आपने रवि शास्त्री का नाम अभी मेंशन किया, I wanted to know because उनका आज बर्थडे भी है, so yes, so happy birthday. तो because मेरा वो like I like his voice as well. He's the greatest commentator, so yes, like in my view. Can you tell us more some amazing like crazy ऐसा memories जो आपको? मैं उनके साथ, रवि शास्त्री के साथ मैं कुछ ज़्यादा खेला ना हूँ, जो कुछ खेला हूँ वो कुछ क्लब के मैचेस खेले। I used to play for MIG, used to play for CCA, और कुछ मैचेस जो हम लोगों ने वो टाटास को खेले, और मैं इधर खेला, एयर इंडिया के लिए खेला। बहुत ज़्यादा कुछ इससे एक्सपीरियंस नहीं, बट कैसा है कि रवि शास्त्री, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये इसके पास इतना पोटेंशियल तो नहीं है, इसका लक बहुत है, ऐसा लगता था वहाँ। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। और क्या मालूम है, जब 85 में वो जो बेंसन हेजेस चैंपियनशिप हुई थी, तो वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ था ना, तो बहुत से जो यंगस्टर्स थे ना, उनको गुस्सा आया था एक्चुअली। क्योंकि रवि शास्त्री का एक जो फेम था, सब लड़की लोग पीछे, सब ना, तो वो टाइप पे हमारे में हो रहा था ना, हो रहा था, तो जलसी बहुत में, तो हम लोग में भी थोड़े से क्रिप होते, लगते ये तो एक ही शॉट खेलता है, ही प्लेज ओनली दिस शॉट, तो कैसा खेलता है क्या। जब एक मैच उसके सामने मैंने जब खेला, और तब मैंने देखा, एक हमारी जो टूर्नामेंट है, महेंद्र शील्ड करके टूर्नामेंट होती, 2 दिन की 90 ओवर्स के गेम, वो मैच में हम लोग ने उनको वो साल टाइम शील्ड में हराया था,
और हम लोग का डेब्यू ईयर था 1990 की बोल रहा बात। हम लोग का डेब्यू साल था। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर हम लोग को एंट्री मिलती ए डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में, और हम लोगों ने उनको टाइम शील्ड में हराया था। तो वो गुस्सा उन्होंने जो निकाला था, 580 रन बनाए थे उन्होंने, उसमें उसने 200 के ऊपर कुछ रन बनाए थे। तब मुझे दिखाया दिया कि उसके पास इतने शॉट्स है, रेंज ऑफ शॉट्स हैं, तो फिर वो क्यों नहीं खेल रहे। बट एक इंटरव्यू में मैंने जब सुना उनकी बात कि रिस्क है, मैं जितने शॉट्स खेलता हूँ उसमें रिस्क है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के फिर बिकम ओपनिंग बैट्समैन, और बैट्समैन स्टार्टेड प्लेइंग एट नंबर 1, और उसका रिटायरमेंट में वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन का खेला, इन्हें कितना बड़ा अचीवमेंट है। एंड हैट्स ऑफ टेम, क्योंकि वो करेक्ट वो जो एटीट्यूड है, वो जो उसका एटीट्यूड होता था ना, उसके लिए लोग उसको एक करते थे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं रणजी ट्रॉफी मैच में गरवारे में हम लोग वो सर्व करके आ रहे, तभी जो पब्लिक थे वो रवि शास्त्री हाय है बोल रहे, उसका इतना लोगों को उसके मन में ना, लोगों के मन में उसके बारे में ये था, हाय करे। तब मुझे समझ में आ रहा कि दिस इज नॉट फेयर। वो और उसको कभी फर्क नहीं गिरा। उसका बॉडी लैंग्वेज में कभी समझा नहीं कि यार उसको कुछ आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। ही वॉज लाइक दैट, और ऐसा अभी भी वो ऐसा ही है। ग्रेटेस्ट पर्सन में इज अ बैड लक कि वो उसको अगर उसको कैप्टन बना देते तो अपना जो वो टाइम पर उसको एक ही मैच में उन्होंने कैप्टन बनाया इंडिया का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जिसमें नरेंद्र हिरवाणी ने 16 विकेट लिए थे, और हम लोग जीते थे मैच। देन अगेन चेंज हो गया कैप्टनशिप। अगर उसको कैप्टन बना देते ना रवि शास्त्री, इंडिया वुड हैव बीन अ डिफरेंट 100%। वो एटीट्यूड आप देख सकते हैं ना, जो लास्ट हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में आउट होने के बाद 36 के बाद वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो उसमें उसका रोल बहुत बड़ा है। जैसा अजिंक्य रहाणे का है, पूरा टीम का है, बट बहुत ज़्यादा रोल बड़ा रवि शास्त्री का है। वो जो 580 रन जो उन्होंने मारे थे, वो उन्होंने नहीं मारे थे, टीम ने मारे थे। ओके बिकॉज मेरा पूछना ये था कि उन्होंने आई थिंक 6 सिक्सेस भी मारा था एक नहीं डोमेस्टिक में। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मारा था। बॉलर वाज तिलक राज करके बॉलर था, लेफ्ट हैंड स्पिनर था। आई थिंक बेजोन के कोई टीम का था मेरे हिसाब से, सौराष्ट्र। ओके 6 सिक्सेस मारा। हाँ। एनीवेज, आपका जर्नी एज अ कोच कैसे, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? व्हेन डिड यू रियलाइज कि ओके आई कैन बिकम अ बेटर कोच देन अ प्लेयर? सो व्हेन डिड यू रियलाइज दैट? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आईएएस स्कूल को मैंने जो स्कूल में था वहाँ क्रिकेट नहीं खेलने मिला। तब मैं रियलाइज किया कुछ सालों के बाद, जब एक 3-4 साल में क्रिकेट खेल रहा था। मैं 1990 में आवर क्लब मीन्स MIG क्लब हम लोग C डिवीजन में था, बट A डिवीजन में हम लोग टाइम शील्ड खेल रहे थे। तो एक्सपीरियंस आ रहा, तो खेल रहा था, तो मुझे लगा कि हम लोग ये स्कूल में बहुत से बच्चे लोग मैं देख रहा था कि रियली गुड एरिया के, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि स्कूल में क्रिकेट नहीं है। तो हमारे जो ट्रस्टी थे स्कूल के, लोटलीकर करके जो है अभी भी है, वो अच्छे पहचान के थे। उनको मैंने बताया, पूछा कि ऐसा कर सकते क्या। तो वहाँ के वो टाइम पे जो प्रिंसिपल साळवे सर थे, वो बोला कि यस वी कैन स्टार्ट। तो हम लोगों ने तभी से चालू किया था। 1994 व्हेन आई वाज इन मुंबई के प्रोबेबल्स में था या इसमें सर्किट में था, यानी मैंने मेरा करियर एक्चुअली थोड़ा सा इसमें डाल दिया था रिस्क में, क्योंकि आई वाज डूइंग रियली वेल, और मैं कोचिंग में आ गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। और वो बच्चे लोग को मैंने वहाँ उस स्कूल को कोचिंग चालू किया 1994-95 से, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। वो बैच के जो 4-5 लड़के जो थे वो बाद में जूनियर लेवल खेले, अंडर 14, 16 खेले। वो टाइम पे 16 नहीं था, हाँ वो टाइम पे 16 था, बाद में 17 हो गया, फिर 19 थे, 19 खेले, कोई यूनिवर्सिटी खेले। वो बैच का कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, बट ये सब जूनियर क्रिकेट उन लोग खेले। तभी से मेरा कोचिंग के लिए थोड़ा सा ये था कि कीड़ा बोल सकते, वो कीड़ा ही है, कोचिंग का कीड़ा ही रहता है। अगर आप पैशनेट नहीं रहेंगे तो आप कोचिंग नहीं कर सकता। और एक बात है कि अगर मुझे उससे क्या मिलता है ये एक्सपेक्ट करके अगर मैं कोचिंग करने जाऊंगा, देन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो कुछ अब मेरे पास क्या है मुझे देना है, जितना मुझे जो मिलेगा वो मुझे देना है रिटर्न। वही अगर आपका उसमें अगर एटीट्यूड रहेगा तो ही आपको रिजल्ट मिलना। वो टाइम पे नहीं। मैं खुद को ना, मैं एक लकी कोच नहीं हूँ कि मैंने ज़रा एफर्ट्स किया मुझे रिजल्ट मिला। मुझे रिजल्ट मिले ही है, बट मुझे उसके लिए बहुत एफर्ट्स करना बिकॉज़ ऑफ हार्ड वर्क एंड योर। अभी ऐसा हर एक कोच के बाद कोई कोचेस का रहता भी है कि उनका ना जस्ट टच किया तो गोल्ड बन गया, ऐसा रहता है। बट एफर्ट्स वाइज
हमेशा सोचा है कि मैं दिस इज कॉल इट, इसमें हिंदी में या मराठी में बोलते हैं व्रत, इसे व्रत, व्रत, आई डोंट नो, यू मस्ट बी, आई थिंक आई गेट योर, आप वो व्रत है, वो आप छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी सप्त सावित्री के वडाची पूजा, दैट्स अ व्रत। करेक्ट, हर एक का पीछे, उसका पीछे एक डिफरेंट इमोशन है, आप वो सोच के जाना है मुझे इसमें से रिटर्न में क्या मिलता है, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उसके बदले में मेरे को उतना ही मिल रहा है। अगर ये सोच के मैं जाता हूँ कोचिंग में, कोई मेरा यही एडवाइस है, अगर कोई कोचिंग में आते हैं, बहुत से बच्चे लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनका इंटेंशन इतना वो है, उनके पास नॉलेज है, वो अच्छा कर सकते हैं, बट इंटेंशन अगर ये नहीं रहेगा कि मुझे पहला देना है ना, जब फसल लगाते हैं जो फार्मर लगाते हैं, तब उसके बाद उसको उसका फसल जब तैयार होते हैं तब मिलता है। पहले से आपको जब लगाने के टाइम से आप सोचेंगे मेरे को कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कोशिश वही होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मुझे पहले से एक थोड़ी सी एक ना लीडरशिप की एक ये थी कि ना मैं सबको साथ में लूँ, सबको लेके चलूँ, सबको हेल्प करूँ। जहाँ जहाँ मैं बहुत से प्लेयर्स ऐसे टेनिस बॉल खेलते हुए प्लेयर्स को उठाया है और उसको मैं सिस्टम में लाया। उससे बहुत से प्लेयर ऐसे अभी वो खेल रहे हैं, एक खेल के हो गया, अभी कोचिंग में है और दे आर डूइंग रियली वेल। ऐसे प्लेयर्स जो टेनिस बॉल खेल रहे हैं क्योंकि मेरा नजरिया ऐसा रहता है कि वहाँ मुझे कहाँ कोई अच्छा प्लेयर मिल रहा है। यू पिक अप सम ट्रेट्स और समथिंग जो आपको लगता है कि इट हेल्प्स देम। किसको बोल रहे हैं आप? नहीं, मतलब आप देखते हो एक पर्टिकुलर ट्रेट या ऐसा कुछ स्किल जो स्किल नेचुरल ना, अगर आपके पास वो नजर नहीं है तो नेचुरली वो कोई अगर टैलेंट है वो आपकी नजर के सामने चला जाएगा। ऐसे बहुत से प्लेयर्स गए क्योंकि वो टाइम पे लोगों ने उनको तरफ से वो हिसाब से देखा नहीं। जैसा मुझे भी लगा कि मुझे अगर कोई ऐसे राइट टाइम पे कोई कोच मिलता था तो मैं भी जो प्लेयर था उससे और बेटर प्लेयर था, क्योंकि 19 तक मुझे कोई कोच नहीं था। और जो क्लब में मैं खेल रहा था एक कोच थे, चंद्रकांत कोहली नाम मैं बता सकता हूँ, वो इतने फेमस नहीं है, बट उनके पास नॉलेज क्रिकेट का कोचिंग का इतना था नहीं क्योंकि वो खेले भी नहीं थे उतने। बट वो एक काम उन्होंने किया, फील्डिंग प्रैक्टिस मुझे अकेले को 1-1 घंटा देते थे, तो मैं बहुत अच्छा फील्डिंग मेरा बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। बैटिंग और इसमें अरे जवल खेल इतना ही बोलने का, नजदीक खेल, दूर से मत खेलो, खालून खेल इतना ही बोलने का, ऊपर से मत पड़ो, इतना। बट ऐसा बैटिंग और बॉलिंग में कुछ, लेकिन फील्डिंग इतना कंट्रोल था, मैंने आज तक का मेरा पूरा इतना सालों में इतना कंट्रोल वाला, बैट के ऊपर कंट्रोल वाला कोच ने देखा। जहां बोले उधर बॉल मार सकते थे आराम से, कितना चाहिए उतना स्पीड से। तो ये मेरा फील्डिंग का उधर इंप्रूवमेंट। ऐसा कोई भी कोच होना चाहिए ना, डेडिकेटेड, उसको मालूम है कि उनका नॉलेज इतना ही है, बट वो नॉलेज 100% शेयर करने आना चाहिए ना, जितना नॉलेज है उतना। फिर मुझे कोच मिले वासु परांजपे सर। अच्छा, हाँ। वो मेरे पहले कोच, मैं बोल सकता हूँ मैं उसको कोच, जो कंप्लीट कोच थे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे MIG के नेट्स में ऐसे कुछ बैटिंग करते हुए देखा। बैट मुझे मिला बाद में, बैटिंग करते देखा तो उन्होंने मुझे पिक किया था। तब MRF का कैंप लगता था MIG पे, MRF पेस फाउंडेशन का ऐसा इधर रहता ना, लिली हैंडल करते थे उधर, तो वासु सर यहाँ हैंडल करते थे। तो वहाँ जुबिन भरूचा, जतिन परांजपे, अजय जाडेजा, अमोल मोजमदार, ये 4 बैट्समैन और मैं, हम लोग को वो फास्ट बॉलर के सामने बैटिंग करने मिलता था। तो वहाँ खेल के मेरा प्लेइंग अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग ना, वो अच्छा इंप्रूवमेंट वहाँ हो गया। और सर ने मुझे देख लिया और क्या मालूम, सर को मैं अच्छा लगा, पसंद आया। तो फिर बाद में एक अच्छा रिलेशन बन गया हमारा। और तब मैंने देखा कि वो जो सर को देख के, वासु सर को देख के मैं सीख गया कि एज अ कोच करके आप जब आगे जाते हैं, बाद में जब मैं कोचिंग करने लगा तो मैं सब उनके जो क्वालिटीज़ है ना, मैं कोशिश कर रहा था वो मेरे में भी आए। देन आई वर्क विथ चंदू पंडित। देखो वो चंदू पंडित हमारे साथ इधर MIG में थे, यूज्ड टू प्ले। तब उनका दिमाग कैसा चलता है, दैट टाइम आई वाज प्लेइंग विथ हिम। दिमाग कैसे चलता है, कैसे चेंजेस करते हैं, बैट्समैन को कैसा बिना मतलब के साइकोलॉजिकल वो प्रेशर कैसे क्रिएट करने, यानी वो फील्डिंग पोजीशन ही नहीं है, वो लाके खड़ा करेंगे। तो बैट्समैन के माइंड में क्यों लगा है, माइंड गेम कैसे खेलना है, चेंजेस कैसे करने हैं। मुझे मालूम, मैंने 5 और मैडन डाले और 4 और मैडन डाले, मेरे को बंद किया। अच्छा, 4 ही और मैडन डाले, यानी कोई भी कैप्टन बोला अरे चल डाल और बंद किया। उनका दिमाग गुस्सा आता था तब ऐसा कुछ कर, लेकिन फिर समझ में आता था कि इसका द रीजन बिहाइंड ये अगर समझ में आना तो फिर आपको ऐसे लोगों के साथ आपका एक अलग रिलेशन बन जाता है। तो उनसे भी बहुत कुछ चीज़ सीखा। जब मैं आई वॉज अ बैटिंग कोच MCA में, जब BKC में जो शरद पवार एकेडमी जो है वो जब चालू हो गया,
तब वो टाइम पे ही वॉज अ हेड कोच एंड आई वॉज अ बैटिंग कोच 2007 में। तो इस साल उनके साथ काम किया ना, तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एज अ कोचिंग में क्या क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो एक जो पैशन था, तो फिर बाद में पैशन, उसके बाद अभी वो आप सोच सकते हैं कि पैशन के बाद उसके ऊपर वर्क करके अभी वो जैसे अर्निंग सोर्स भी बाद में बन गया, बट मैंने कभी उसको अर्निंग सोर्स नहीं माना, अभी तक नहीं मान रहा हूँ। Because it's your love for the sport as well. अगर वो नहीं रहेगा तो आप इसमें कितना भी आपको लगेगा तो भी आपका 100% नहीं दे सकते। कहाँ तो आपका एफर्ट्स कम ही जाएगा कि इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, अगर आप सोचेंगे तो आपका एफर्ट्स कम जाएगा। आप होल हार्टेडली एफर्ट्स करेंगे तो वो टाइम पे क्लिक नहीं होगा, बट फ्यूचर में इतना होगा ना कि आप बोलेगा अरे बस हो गया, कितना मिल रहा है। दिस इज अ फैक्ट, यही होता है लाइफ में। आपने आईएएस स्कूल के लिए अभी जैसे आपने बताया कोचिंग किया था, एंड देन फ्रॉम देयर टू स्टार्टिंग योर ओन क्रिकेट एकेडमी कॉल्ड संजीवनी क्रिकेट एकेडमी। कैसा था आपका, हाउ वाज द ट्रांजिशन, व्हाट वाज द प्रोसेस, एंड कैसा था वो पूरा जर्नी, आप जरा बताइए। स्कूल क्रिकेट जो था वो मैंने आईएएस जो स्कूल का प्रैक्टिस एमआईजी ग्राउंड पे होता था। करेक्ट। एंड आई वाज अ एमआईजी प्लेयर आल्सो। मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि जितने अच्छे प्लेयर आए ये टीम स्ट्रांग बने, ना कि यहाँ वहाँ से प्लेयर जमा करके, बेटर कि हम लोग जो दिखते हैं प्लेयर अच्छे। मैं वहाँ जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, मेरे बाजू में एक ग्राउंड है, वहाँ भी कोई टेनिस प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ से भी मैंने उनको एनकरेज करता था लेदर बॉल, क्योंकि वो टाइम पे टेनिस में जो अभी जो टेनिस बॉल क्रिकेट को जो सपोर्ट है वो टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं था। लेदर बॉल खेल के आपका ना एक कुछ कम से कम अच्छा लेवल पे खेलो तो कम से कम जॉब तो आपका सिक्योर हो सकता था। तो मैं वैसे बहुत से बच्चे लोगों को मैं यहाँ में क्लब में लेके आता था। फिर एमआईजी में एकेडमी चालू हो गया। संदीप पाटिल और चंद्रकांत पंडित, ये दो जन उन्होंने एकेडमी स्टार्ट किया। 2 साल उन लोग थे, फिर बाद में उन्होंने असाइनमेंट लिया, बाहर गए स्टेट को। तो फिर उसके बाद वो एकेडमी दूसरे कोचेस थे। मैं उधर में 2000 में एकेडमी इंचार्ज करके मुझे अपॉइंट किया एमआईजी क्लब ने। सो आई वाज हैंडलिंग दैट टाइम एंड आई वाज कोच आल्सो। एकेडमी इंचार्ज, एकेडमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखना है, एकेडमी में बच्चों को कोच करना है। नंदन पंडित वाज अ हेड कोच एंड दैट टाइम आई वाज कोचिंग एमआईजी टीम आल्सो, एमआईजी ए टीम, एमआईजी बी टीम आल्सो। वो 3 साल मैंने वो एकेडमी एज वेल एज क्लब को कोचिंग किया। दैट टाइम आई वाज प्लेइंग फॉर एयर इंडिया आल्सो, खेल भी रहा था और कोच भी करता। आई वाज प्लेइंग फॉर एमआईजी आल्सो। फिर क्या वो टाइम पे मुझे मालूम था कि अभी तो हमको चांस तो नहीं है। देन मैचेस खेल रहे तो कभी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, खुद बाहर बैठो। तो एक मैच में ऐसा भी होता क्या, आई वाज प्लेइंग टाइम शील्ड मैच अगेंस्ट, तब एक ओरिएंट शिपिंग करके टीम था, उसमें आविष्कार सालवी, देन प्रवीण तांबे, एबी कुरिला, वो सब वो टीम को खेल रहे थे। एंड आई स्कोर 100 अगेंस्ट देम, नॉट आउट। वीकडेज मैच रहते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे टाइम शील्ड। तो मैच में खेला था और सैटरडे संडे को क्लब का मैच था, आई थिंक कॉमरेड शील्ड समथिंग। तो बिकॉज आई वाज अ कोच ऑफ द टीम, प्लेयर कम कोच, एंड आई वाज सिटिंग आउट, मैं नहीं खेल रहा था मैच। तो एबी कुरिला, मैंने पूछा सतीश तू नहीं खेल रहा है? अरे तू 2 दिन पहले 100 किया, तू ये मैच क्यों नहीं खेल रहा है? लेकिन मैं 100 करके क्या फायदा है मैच में? समझा। मैं एयर इंडिया को 100 करना जरूरी है क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर है, आई वाज वर्किंग फॉर देम। यहाँ खेल के क्या फायदा है, यहाँ यंगस्टर्स बाहर बैठ के मैं खेल के क्या फायदा है? इसलिए मैं उनको चांस देना जरूरी है और ये सोच जरूरी है। बोले कि ऐसा नहीं सतीश, लेट देम अर्न देयर प्लेस, बिकॉज दैट इज योर थिंकिंग। वो भी बराबर है, वो भी बराबर है। लेकिन मुझे भी क्या लगता है, अगर उनको मैं अपॉर्चुनिटी जो, क्योंकि क्या मतलब कि मुझे नहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था गेटिंग में। जब मैं खेल रहा था क्लब को ना, तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे सीनियर्स ने दिया था, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। तो मैं अगर मैं उनको जब मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, जब उनके बारे में बोलना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने मुझे चांस दिया, तो फिर मेरा भी हक नहीं बनता है। समझा। तो मुझे इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ज़रूरी है। जब चांस है तो मैं जब चांस मिला तो मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दिया। तो मुझे वो पहले से मेरा नेचर ही ऐसा है कि जस्ट गिव इट, जो अपॉर्चुनिटी लेगा। और दैट टाइम अब हमारा जो क्लब था, एमआईजी क्लब में, वी वन 13 टूर्नामेंट्स, 3 years में 13 टूर्नामेंट्स। और उसमें अब पुलिस शील्ड बोलो, कांगा लीग बोलो, तालीम पुरुषों, जो टॉप डिवीजन टूर्नामेंट है, 13 टूर्नामेंट्स वी वॉन। दैट वाज अ रिकॉर्ड। तो ये मुझे वो
टीम को कोच भी कर रहा है, खेल रहा, और ये सब चीज़, और सब ये जो जो खेल रहे बड़े अभी जो प्लेयर्स हैं, अभी जो उसमें से बहुत से कोचेस बने, लाइक ओमकार सैलवी इज वन ऑफ द मेन प्लेयर दैट टाइम, मेन फास्ट बॉलर, किरण पवार इज द करंट सिलेक्टर, अतुल रानडे, यू कैन नेम अमित वेलस्कर, संदेश, so many players, Sairaj Bhotile played that time, Paras Mavre played, so many players played for club that time during that period. I be also played after certain time. तो ये जो टीम थी, निशिश शेट्टी सॉलिड परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, मनीष बंगेरा, ये जो टीम ऐसे वन ऑफ द बेस्ट टीम है ना। मुंबई में एमआईजी के सामने मैच है तो कोई भी टीम है ना 10 बार सोचती थी, इतनी स्ट्रांग टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो एक एम और मेरा थिंकिंग ऐसा था कि मैं ना कुछ अलग करूं और मेहनत करूं। तो ये प्रोसेस में फिर बाद में फिर मैं 2007 में एमआईजी मैंने एक किया, आई जस्ट लेफ्ट एमआईजी फॉर सर्टन रीजन, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, बट वो होने के बाद फिर मैं आई जॉइन डिफरेंट क्लब कर्नाटक स्पोर्टिंग करके, और फिर वहाँ गया। तो फिर वो साल हम लोग ने फर्स्ट ईयर, उनका हिस्ट्री जो था ए डिवीजन में कभी कर्नाटक स्पोर्टिंग ए डिवीजन में कभी चैंपियन नहीं हुई थी। दैट वाज द 75th ईयर ऑफ द दैट कांगालिक टूर्नामेंट एंड कर्नाटक वॉन दैट टूर्नामेंट ऑल्सो। तो उसके बाद मेरी जो स्कूल की टीम थी उसको प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड नहीं था, तो फिर मैं सर्च में था कि कहाँ मुझे ग्राउंड मिले। तो वो दिमाग में था, फिर वो सोच के वही संजीवनी क्रिकेट एकेडमी जो थी यहाँ एक कोलगेट ग्राउंड करके, वहाँ मिस्टर झगड़े करके जो एक्स कॉर्पोरेटर थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ पहले क्रिकेट शुरू किया था, फिर बाद में वो कुछ साल 1-2 साल बंद हुआ था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा वो जो ग्राउंड है अपन डेवलप, सीमेंट के पिचेस थे वो टाइम पे, अपन प्रॉपर टर्फ के पिचेस बना के करेंगे क्या। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वहाँ से वो शुरुआत होगी संजीवनी क्रिकेट एकेडमी स्मॉल, इसमें जहाँ मेरे पास अराउंड 45 किड्स थे, और लेकिन उसमें से अच्छी बात की कि उसमें से 20 लड़के लोग बाद में स्टेट को डिफरेंट एज ग्रुप में खेले, अंडर 17, अंडर 19 या रणजी ट्रॉफी, वही बैच के एक 45 में से 20-25 बच्चे लोग खेले स्टेट को, वो टाइम के वो बैच के 3 साल में। तो वो ऐसा एक प्रोसेस था कि वो, और जो आइडियाज़ जो सीखा था, खेल के सीखा था, सुन के सीखा था, संदीप पाटिल उनसे इंटरेक्शन होता था, चंदू पंडित उनसे इंटरेक्शन होता था, और मेरे जो कोच वासु परांजपे सर, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ था इतने सालों में, उसका जो सार है वो कोचिंग का, उसका जो मेन जो एसेंस है मतलब, और उनका जो प्रिंसिपल्स था वही प्रिंसिपल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने मेरा खुद का कुछ ऐड नहीं किया। जो बेस्ट पार्ट है वही है, जो कुछ है जो अभी तक जो अचीवमेंट है, ये जो प्रोसेस में जो सीखा है इन लोग से, जो बड़े कोचेस से, प्लेयर से, वही मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इट वाज नॉट अ लाइक अ इजी जर्नी, तो चैलेंजेस के बारे में जरा बताइए कि हाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस्ड व्हेन यू वर बिकमिंग अ कोच? नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग चैलेंजेस ऐसे कुछ नहीं। ओके, मैं उसको चैलेंजेस नहीं मानता हूँ। अच्छा, ओके। एक हर एक प्रोसेस का एक ना एक बस स्टॉप आता है ना, जैसे आप जर्नी में वो बस स्टॉप है, तब तक गाड़ी का स्पीड कम होता है, वापस चलती रहती है। और चैलेंजेस ऐसे नहीं आएंगे तो आपको खुद को क्या ग्रो करने के लिए खुद को आपने तो आप खुद के अंदर झांक के देखेंगे नहीं कि मुझ में कुछ कमी। पहला सोचना चाहिए कि मुझ में कुछ कमी है क्या। हम लोग सिस्टम पे, एटमॉस्फेयर पे, सराउंडिंग पे, ब्लेम पॉलिटिकल ये वो सब पे ब्लेम डालते हैं, और ये होता है मैं कुछ कम गिर रहा हूँ कहाँ, तो मैं वहाँ से हमेशा शुरू करता हूँ। मैं पहला ब्लेम खुद को ही करता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया। लोग बोलते हैं तू खुद को ज़्यादा ये करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि बस मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता ना असेस करता हूँ कि ये सही कहाँ, मेरा कहाँ गलत होगा, तो मैं उससे वापस मैं गलती नहीं करूँगा। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, मुझे बहुत तकलीफ देने की लोगों ने कोशिश भी की, मेरा कंपनी से बोलो या यहाँ से, ये जो प्रोसेस था बीच में, जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैं क्लब से मेरा खुद का एकेडमी, तो मेरे को सपोर्ट भी उतना ही मिला, और सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला ना, मैं किसी से मांगा, मुझे इतना बोला कि जस्ट गो अहेड, यू आर डूइंग रियली वेल, जाओ हम तुम्हारे पीछे। मैंने कभी पीछे का मतलब वो सपोर्ट मिला था कि एश्योरेंस था कि यस हम लोग हैं, कुछ हुआ तो हम लोग देखेंगे, बस इतना ही काफ़ी था। बाकी कभी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे हेल्प करो, ये करो। मैं अपने और मेरे जो साथ में जो लोग थे उन्होंने अपना 100% दिया, एक टीम बनाई। नहीं, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट लेके जो
जो चालू किया, अभी सब बड़े जो प्लेयर्स जो अभी जो यंगस्टर्स है जो अभी फर्स्ट क्लास खेल के बाहर आए और खुद के एकेडमी चल रहे आर दे आर डूइंग द सेम थिंग बट मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली, बिकॉज यंग जनरेशन दे गॉट देयर ओन आइडियाज, तो और अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं तो उनको कभी से इंटरेक्शन होता है तो मैं उनसे बोलता हूँ वेरी गुड, तुम्हारे जैसे बच्चे लोग आना चाहिए कोचिंग में, जो है ना ऑनेस्टली काम करें ना, जो जिनको कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत जगह पे ना जिसके पास ग्राउंड है वो कोचिंग कर रहे हैं, इवन दो उसके पास ना कुछ अथॉरिटी है। कोचिंग अथॉरिटी भी आना चाहिए ना, कोचिंग आपका क्वालिफिकेशन आप कोचिंग कर रहे हैं, क्रिकेटिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, कोचिंग क्वालिफिकेशन है, स्टिल यू आर कोचिंग, और वहाँ बच्चे जा रहे हैं क्योंकि उनको ग्राउंड मिल रहा है। कोई जगह पे तो माली लोग कोच बन गए, पूरा मिस है। उसमें भी कोई सही कोचेस है जो जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहे, कोई कोशिश कर रहे, बट इसमें हम लोग का काम जिम्मेदारी बहुत है। मुंबई का क्रिकेट अगर आप बोल रहे हैं तो ये एक या दो जन का जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग एमसीए की जिम्मेदारी बड़ी है। उन्होंने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कोचेस है वो जेन्युइनली वर्क कर रहे बच्चे के ऊपर, दैट दे हैव टू फाइंड आउट, और प्रॉपर ऑनेस्टली काम होना चाहिए, तो ही ये यू विल गेट अ राइट रिजल्ट। क्योंकि हम लोग को मुंबई का ट्रेडिशन ही ऐसा है कि आपको एक प्लेयर जाने के बाद दूसरा प्लेयर अपने आप वहाँ से आता ही आता है, बट वो प्लेयर्स को कैसा संभालना है, उसको कैसा लाइन पे रखना है, उसको अंडर ये भी रखना है, छूट भी देनी है लेकिन पकड़ना भी है। जैसे अपने बच्चे को भी हम लोग कैसा करते हैं, करेक्ट, बच्चा अपना खुद का बच्चा तो उसको चिल्लाते हैं, कभी कभी हाथ भी कभी उठाते हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, पहले के ज़माने में तो मार खा के सीखे है ना, बराबर, बट उसका बुरा नहीं चाहते ना, क्योंकि अपने बच्चे, आप उसका बुरा चाहेंगे क्या? नहीं। फिर दूसरा बच्चा वो भी अपना बच्चा है ना, ऐसा ही सोचना चाहिए। उसको ऐसा पनिशमेंट दो कि वापस वो गलती ना करे, आप उसको ऐसा पनिशमेंट दो उसको सिस्टम से बाहर निकाल दो, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कुछ प्लेयर के साथ, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, बट उसको सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम उसको तैयार करने को इतने एफर्ट्स कर रही है, सालों साल उसके ऊपर मेहनत करते हैं, सडनली वो लड़का बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके गलती, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। You've trained so many players who have gone on to represent Mumbai. So, what is your coaching philosophy and how do you work with young talent? Yes. फिलॉसफी मैं बोल सकता हूँ, कैन से दैट कि तो एम्पावर करना है दिस ऑल एवरी प्लेयर्स, कि उसका पोटेंशियल तक वो रीच करे, एंड देन क्रिएट द सिचुएशन, क्रिएट द सिस्टम को उसको वहाँ अपना गोल अचीव करने को उसको हेल्प करे। मेरे कोचिंग में प्लेयर नंबर 1 है। लोग कुछ भी बोले, क्या होता है कि यहाँ इश्यूज क्या है कि लोगों को समझना नहीं, 3 डिफरेंट इश्यूज है, वो मिक्स करते हैं। अभी कोई बोलते क्रिकेट बड़ा है क्या प्लेयर बड़ा है, ओके, तो क्रिकेट बड़ा है, अच्छा, फिर क्रिकेट बड़ा है इंस्टीट्यूशन बड़ा है, नहीं, क्रिकेट बड़ा है फिर इंस्टीट्यूशन फिर प्लेयर, एक्चुअली दिस इज ऑलटुगेदर डिफरेंट है, उल्टा है। प्लेयर बड़ा है, प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बड़ा है, क्योंकि दे आर हम्बल। सचिन तेंदुलकर को पूछेगा तो तू बड़ा है क्या क्रिकेट, वो लगेगा वैसा कैसा बोलते हैं, क्रिकेट ही बड़ा है, बट हम लोग को मालूम है क्रिकेट बड़ा क्यों, सचिन के वजह से 90s के बाद क्रिकेट बड़ा, राइट। ह्यूमन बीइंग इज द शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट रहेगा, सब there is no cricket without human beings and there is no cricket तो without players. Correct. आप जब मैं बोलता हूँ कि प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है तो आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, नहीं एमसीए इंपॉर्टेंट है, अरे एमसीए इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह पे एमसीए इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट, बच्चे लोग क्रिकेट खेलेंगे तो ही एमसीए आएगी ना पिक्चर में। बच्चे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो एमसीए ने 10 ग्राउंड बनाए, बीसीसीआई ने 1000 ग्राउंड बनाए, क्या फायदा? सबका अब एक सोच लो, इतने लोग खेल रहे, सबका इंटरेस्ट क्रिकेट से चला गया और फुटबॉल में चला गया, तो सब क्रिकेट ग्राउंड से आपको फुटबॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको समझना चाहिए, दिस इज माय ओपिनियन। मुझे मालूम है लोगों को कितना सही लगता है नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि पहला प्रायोरिटी प्लेयर को देना चाहिए, फर्स्ट क्रिकेटर, क्योंकि फिर उसके लिए आप एफर्ट्स करो, उसको एनकरेज करो, उसको पनिश करो गलती है तो, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए काम करो। अगर वो क्रिकेट खेलना छोड़ देगा
तो तुम्हारा ये सब सिस्टम ये सब बना है, ये MPL है, ये है IPL है, ये तुम्हारा, उसका क्या वैल्यू अगर क्रिकेट ही खेलने के लिए प्लेयर्स नहीं है? जिससे कितने कंट्रीज में दूसरे जो गेम, उनके जो पहले गेम थे, अभी बच्चे लोग वो गेम खेलते नहीं, दूसरा गेम को चले गए, वो गेम क्या खत्म हो गया ना? इंडिया में नहीं होगा खत्म। इंडिया उसके लिए एक लाइफ लाइन है, उनके लिए वो रिलीजन ही बोल सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है अपना नेशनल गेम। हॉकी इज़ नॉट अ नेशनल गेम, हॉकी इज़ अ गेम। हम लोग नेशनल गेम करके बोलते हैं, कोई नेशनल गेम नहीं है, बट वो नेशनल गेम करके हम लोग उसको कर, अभी क्रिकेट नेशनल गेम हो गया, बट हॉकी मेन गेम था ना अपना। करेक्ट। अभी कहाँ है हॉकी? सब जन कर रहे स्ट्रगल, लेकिन कितने परसेंटेज क्रिकेट के परसेंटेज में कितने परसेंटेज खेल रहे हॉकी? तो क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लेयर को अगर आप वैसे एक करेंगे, एवरी वन वॉन्ट्स दैट हीरो। अगर क्रिकेट को एवरी 5 साल में एक हीरो मिल रहे हैं, 5 या 10 साल में। सुनील गावस्कर सर थे, कपिल देव थे, उसके बाद जो आए नेक्स्ट बैच में मास्टर तेंदुलकर आ गए, उसके तो लेजेंड ही थे, 4-5 लेजेंड ही थे। उसके बाद के बैच में धोनी और आ गए, युवराज सिंह धोनी हो गया। उसके बाद में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली। अभी नेक्स्ट जनरेशन में यशस्वी जायसवाल है, अभी कोई नया बच्चे लोग आ रहे हैं, वो बुमराह है ये। तो क्रिकेट गेम को लेजेंड्स है, वो आगे, इसलिए क्रिकेट का जो पॉपुलरिटी है, और क्रिकेट चेंज भी हुआ है टाइम के साथ। BCCI नए रूल्स बनाए, नया कुछ इनोवेटिव कुछ है ना वो क्रिकेट में, इसलिए लोगों को चेंज पसंद है। सेम चीज़ नहीं चलते, तो वो इसमें चेंज आ गया, तो इसलिए लोगों का अरे इंटरेस्ट आ गया, अरे कुछ अलग है लगता है। दैट इज इम्पोर्टेंट ना। आप एक मूवी बार बार देखिए क्या, बट सेम टॉपिक का अलग मूवी जाके देखिए, क्योंकि उसमें कुछ तो नहीं रहे, उसमें कुछ एडिशनल है। तो सिमिलरली वो क्रिकेट, बट मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट इज अ क्रिकेटर फर्स्ट, देन आप गेम पकड़ो, देन इंस्टीट्यूशन पकड़ो। क्योंकि अगर खेलने वाला प्लेयर ने, तो गेम का भी वैल्यू चला गया, दूसरा गेम खेल रहा। अब सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलता था, गलती सोच लो, ही वॉज गुड इन एवरीथिंग। वो बैडमिंटन खेलता था वो लेवल पे, तो बैडमिंटन को भी वो लेवल पे लेके जा सकता था ना। वो टेबल टेनिस खेलता था या हॉकी खेलता था, कोई भी गेम में डालता तो लेवल पे पहुंच सकता था। तो पूरा अलग पिक्चर क्रिकेट था। तो लकी दैट सचिन तेंदुलकर took cricket and we are right now here. Yes, and that is the reason मैं बोलता हूँ कि क्रिकेटर्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं एज ए ह्यूमन भी बोल रहा हूँ, मैं क्रिकेटर करेंगे ह्यूमन, उसको प्रायोरिटी में रखो, और बाद में उसके साइड में सब आप ये करो, तो फिर समझ में आता है कि किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। करेक्ट। मुझे एक क्वेश्चन था, व्हेन यू मेंशन बुमराह राइट नाउ, I had a question because he's my favorite bowler. So obviously if not right now, not at this stage, अगर आप उनको कोच करते तो obviously there is no छोटे मोटे रहेंगे, but there is no major things. But मैंने एक इंग्लिश कमेंटेटर से मैंने सुना था कि इफ जसप्रीत बुमराह वाज बोर्न इन इंग्लैंड, our coaches would have told him कि नहीं भाई, ये this is not the right technique to bowl, this is not, what is this, how are you bowling? Would you have said the same thing, or would you have like sort of tweaked, or what would you say to a Jasprit Bumrah जैसे player if he was younger? जसप्रीत बुमराह के साथ मैंने काम भी किया है। आपने काम किया है? ओह वाओ, ओके। काम किया है कैसे, इन व्हाट सेंस कि ही वाज विद मी व्हेन आई वाज अ कोच ऑफ अ वेस्ट जोन टीम। ओके एंड ही वाज अ प्लेयर। उसके अक्षर पटेल और सब वही बैच के, हुडा बेड़ा सब सेम बैच के। तो हम लोग खेल रहे थे मैच, उसका एक्शन डिफरेंट है, और एज अ कोच करके उधर कुछ नहीं कर सकता। आई एम अपॉइंटेड एज अ कोच ना, मेरा काम मैच के टाइम पे स्ट्रैटेजी प्लान करो, फील्ड प्लेसमेंट के लिए करो, बस बॉलिंग चेंजेस करो, बैटिंग चेंज, बस। क्योंकि हम लोग का कैंप नहीं लगता कि वो उसके ऊपर काम करो। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन उसके साथ ऐसा था। ओके। तो उसके 2 मैचेस में उसको विकेट्स नहीं मिला था, तो उसको नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करने का प्लानिंग था, जो सिलेक्टर्स ने, मैनेजर भी मेरे से, हम लोग से कहा। मैंने बोला कि दिस बॉय इज डिफरेंट, ये अगर ये बाकी लोग जैसा नहीं है, ही गॉट समथिंग इन हिम। सिर्फ उसका थोड़ा सा इश्यू कंसिस्टेंसी के ऊपर है, बट ये लड़का कुछ मुझे लगता है होना, जो उसके एक अपॉर्चुनिटी देंगे। तो सामने वाली टीम में एक बैट्समैन था, आई डोंट नो, ही इज प्लेइंग फॉर, आई थिंक ही इज फ्रॉम दिल्ली या हिमाचल। वो टाइम पे उसने 200 किए थे पहले 2 मैच में, फ्रॉम साउथ नॉर्थ जोन या सेंट्रल जोन, ऐसा कुछ था। बुमराह को मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने उसको बोला, तो नया बॉल से यॉर्कर डाल सकता है क्या? हाँ सर, कोशिश करूँगा, स्टाइल थोड़ा है। जो पहला ओवर ओपनिंग बैट्समैन, पहला ओवर यॉर्कर डालेगा, पहला बॉल, यस सर। फर्स्ट बॉल यॉर्कर डाला, उसने बॉल निकाला उसको,
यानी वो कॉन्फिडेंस उसमें था, तो वो मेरा पहला उसका एक इंट्रेक्शन, तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, वो खत्म हो गया। उसके बाद तो फिर अंडर 19 का कैंप था इंडिया का, दैट टाइम ही वॉज देयर एज अ बॉलर में था, और मैं भी एज अ कोच करके था, जो मेन कोचेस थे उनको असिस्टेंट कोच करे, जो मेन कोच तो हम लोग को, मेरे को बैटिंग के लिए एक किया था, उसको बॉलिंग की था। तो ही वॉज, उसके बॉलिंग एक्शन पे थोड़ा सा डिस्कशन चालू था कि ना ये उसको क्या बेसिकली कोचेस क्या देखते हैं कि उसका इंजुरी ना हो इसके कारण, एग्जैक्टली उसका चांसेस था उसका वो एक्शन से, हाँ, तो वो अपसेट था, उसको थोड़ा सा चेंजेस करने में ही वॉज रिलेक्टेंट। जसप्रीत बुमराह वाज रिलक्टेंट टू मेक दोस चेंजेस, स्लाइट चेंजेस भी था, लेकिन वो नहीं जम रहा था। एक दिन मेरे को मिला उधर का एक लॉबी में, तो बोला क्या हो जैसे, तो बोलते सर मुझे जो करने बोल रहे हैं मुझे नहीं जम रहा है, मेरा पेस चला जाएगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा स्लाइटली चेंज है, तो वो जो बोल रहे हो मत करे, एक थोड़ा सा एक चेंज कर सकता है क्या, जो लिफ्टिंग दो टाइप है ना, ये ऐसा करके हाथ इधर लेके आता सीधा, कंप्लीट यहाँ, मतलब कि तू कंप्लीट यहाँ लेके आता, तो वो उसका स्टार्ट सामने से करके कर सकता है ऐसा, और फिर बाद में ऐसा। ओके, पहला वो कैसा कहा कि यहाँ से डायरेक्ट मिड विकेट की तरफ जाता था, समझा, बल्कि ये करके देख तेरे को जमता है क्या, इट्स अप टू यू। ओके सर मैं कोशिश करता हूँ, दैट वाज सी, अभी उसको याद भी रहेगा, मुझे मालूम नहीं मैं इनको बता रहा कि मुझे मालूम है कि मेरा उसके साथ क्या इंटरेक्शन। करेक्ट ही ट्राइड, आई थिंक उसने कोशिश किया बहुत, उसके ऊपर मेहनत किया, इतना तो नहीं, लेकिन मैं उसके बाद वो कैंप खत्म होने के बाद तो नहीं है, उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, लकीली कोई चेंजेस नहीं किया, रियली हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस करके उसका जो मेन जो ये है ना वो चला जाता है, हाँ, और मेन उसका सबसे मेन क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा ना बॉलिंग अपने खुद के ऊपर, तो फिर वो लड़का वापस नहीं आ सकता, बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो उसने ज़्यादा चेंज नहीं किया, लकी, बट उसको इंजुरीज है, आप देख रहे हो उसको हल्का इंजुरी होगा, बट उसने क्या किया कि खुद को तैयार किया, वर्क ऑन हिज कोर, ही वर्क ऑन इसका फिजिकली सो स्ट्रांग, करेक्ट नोबडी कैन बीट, मुझे मालूम है कि वो कितना, और है वो जाट है, तगड़ा है, दिमाग से भी सॉलिड स्ट्रांग रहते हैं उन लोग को चेंज नहीं कर सकते आप। तो उसने वो बात, उसने कोशिश की, मुझे दिखा है कि उसमें फ़र्क है, जो पहला था उसमें फ़र्क है, एंड समहाउ अवर जो बॉलिंग कोचेस थे उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि ये उसको जम रहा है, अगर 140 वो टाइम पे डाल रहे हैं, अंडर 19 में ही वाज बॉलिंग कर 140, तो व्हाई वांट टू चेंज हिम, करेक्ट थोड़ा सा स्लाइड चेंज उसको, और वो एक्सेप्ट नहीं, ही वाज लिटरली ही वाज नॉट रेडी टू स्टे, ऐसा इतना सिचुएशन था, बट उसने वो किया, और देन अभी तो देख रहे इज द, सो ऐसे प्लेयर्स, मुझे क्या लगता है कि प्लेयर्स में क्या है ना, ये सब चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इंक्लूडिंग बिहेवियर पार्ट, ये ऐसा कोई प्लेयर्स ना वैसे दैट वो कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर से वो एक पार्ट है ना, बहुत इंटीग्रल पार्ट है क्रिकेट का, वो आप यू डोंट वांट, यू नो नीड टू चेंज दैट, करेक्ट उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, बट वैसे कैरेक्टर से, इसलिए तो क्रिकेट में मजा है ना। सूर्या कुमार यादव उसका वो ऐसा है, वो है ना, एक्सेप्ट करो ना, वो है करके लोगों को, अरे वाह इसको देखना है, तो अपना जो था डिविलियर्स जो बैटिंग कर रहा था, करेक्ट, तो हर एक का अलग ये है ना, तो हर एक जो है उसको हम लोग को अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना, और उसको एनकरेज करो, एक पैटर्न में मत डालो, सिस्टम में डालो, ये ऐसा ही चलना चाहिए, करेक्ट, अलग भी करके आ सकते हैं ना, डेस्टिनेशन में पहुंचने ना, वो ऐसा जाके आ सकते हैं, वो ऐसा भी जाके आ सकते हैं, उसका चॉइस ऐसा जाना कि आपने ऐसे जाना चाहिए, क्यों बाबा, उसको करने दो मेहनत, उसको मालूम है कि उधर जाके उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने लगेगा, करने दो मेहनत, जस्ट सपोर्ट हिम, उसको कट मत करो, अपने यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा कट करने का हो जाता है, और फिर इसमें जो बच्चे लोग हैं जो आपका सुनते हैं, यस सर, हाँ सर, वो प्लेयर आ जाते हैं, ना भी सुनने आना चाहिए कोच को, मेरे को ना बोलता है, और तेरे को ना बोलते है, तो ह्यूमन बीइंग है, तो भगवान नहीं है, लोग भगवान को भी ना बोलते हैं, तो तुम क्या है, नहीं वही प्रॉब्लम है, ईगो इश्यू होते हैं, बच्चा मेरे को कैसा एरोगेंटली बोलता है, तो अभी है उसका नेचर, वो एरोगेंटली बैटिंग करता क्या उधर, वो मैटर करते हैं, वो जाके उधर फास्ट बॉलर को चल के 6 मारते के सामने, वो मैटर करते हैं, हाँ सर, यस सर, क्योंकि ऐसे यस सर, हाँ सर वाले पीछे क्या बोलते हैं हमको मालूम रहते हैं। So that means you just said कि
यॉर्कर आपने उनको बोला था जसप्रीत बुमराह को. yes, yes. सो आई थिंक द यॉर्कर किंग जो उनको जो टैग मिला है उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए. No, sorry. because of that only he's been successful. No. वो पहले से डालता था ना. उसको मैंने देखा था ना डालते हुए, तो मैंने उसको पूछा क्योंकि क्या है एक्चुअली नया बॉल यॉर्कर डालना और खेलना दोनों मुश्किल है. करेक्ट. डालना तो बहुत मुश्किल है और खेलना उससे ज्यादा मुश्किल है. अगर किसी के पास वो एबिलिटी, उसमें क्या उसने दिखा है, मुझे एक ही दिखा है कि उसको कॉन्फिडेंस है अपने स्किल के ऊपर. और क्या चाहिए एज अ कोच करके तुमको कोई प्लेयर को तैयार करने का. आप उसको चैलेंज दो, एक्सेप्ट करेगा. आप उसको चेंज करने जा रहे हो, आप उसको चैलेंज दो ना, उसको आउट करके दिखाओ, इसको खोल के दिखाओ, चलो 100 में ऑल आउट करके दिखाओ. ये चैलेंज देना वही तो काम है कोच का. उसको सिखाते बैठेगा ऐसा, वो थोड़ी सीखने वाला है, क्योंकि उसका दिमाग आप सेम लेन पे नहीं चल रहे ना. आप ऐसे जा रहे हो, वो ऐसा चल रहे हैं. बराबर. आप उसको सीधा चलाने दिख रहे नहीं. You have coached so many players who have gone on to succeed at various levels. So, among all these journeys, is there any particular player story that truly fascinates you or inspires you the most? बहुत से प्लेयर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए. कोई स्पोर्ट्स सपोर्टिंग बैकग्राउंड से आए, कोई इतना सपोर्टिंग नहीं था, कोई फाइनेंशियल इशू था. तो बहुत से अलग अलग प्लेयर से काम किए इतने सालों में. अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं मुंबई को और इंडिया को, दैट इज शिवम दुबे, उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है. मैं 2 प्लेयर्स का नाम लूँगा. एक पहला शिवम दुबे, क्योंकि एक लड़का स्कूल में क्रिकेट खेलता है, 1 साल 2 साल एक जगह पे प्रैक्टिस करता है, फिर एट द एज ऑफ 14 ऐसा क्या होता है कि वो क्रिकेट छोड़ देते हैं. मे बी घर का फैमिली का इशू है, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, छोड़ दिया क्रिकेट. देन वो 4 साल क्रिकेट बंद करते हैं, खेलता ही नहीं. और सडनली वो आता है मेरे पास, मुझे एकेडमी ज्वाइन करने. उसके डैडी लेके आते हैं उसको. और फिर उसके बाद वो जो 1-2 साल में जो वो एफर्ट्स करता है, उसका इम्प्रूवमेंट हम लोग देखते हैं, तब लगता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल. जो लड़का ये क्रिकेट छोड़ा है और सडनली आके, यानी जो उसने सिखा रहेगा 2 साल में, वो भी कुछ अच्छा ही सिखा रहेगा. जो सिखा रहेगा नेचुरली वही उसको उसने कैरी फॉरवर्ड किया. बस उसका वर्क एथिक्स, रेगुलर प्रैक्टिस में आना. क्योंकि वो जब मेरे पास आया था, ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. तो मैं उसको क्या किया, मैंने एयर इंडिया में, मेरे जो कंपनी में था वो एयर इंडिया में, उसको मैंने स्कॉलरशिप पे ले लिया. बट वो टीम जो था वो स्कॉलरशिप का प्लेयर C डिवीजन में खेलता था. वहाँ उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, बहुत एक्सेप्शनल नहीं किया बट अच्छा परफॉर्मेंस किया. बट साइमल्टेनियसली उसको मैंने कर्नाटक जो स्पोर्टिंग क्लब है उसमें भी उसको अपॉर्चुनिटी मिला. उधर उसने अच्छा परफॉर्मेंस क्लब को लेवल का किया. उसके बाद उसने जो ना, तब वो बेसिकली बॉलिंग अच्छा डालता था, फिर बैटिंग पे फोकस भी ज़्यादा किया. और खुद में ना उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ना एफर्ट्स खुद होके प्रैक्टिस करना है. कभी आके ना सर, जो हमारे जो ग्राउंड दिखते थे उनको आके ग्राउंड खुद ही बॉलर्स को बुला के ना खुद भी वर्क करना. ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोच एवरी टाइम आपके साथ नहीं रहते, इनिशिएटिव लेना. हाँ, जो उसमें कोच ने जो बताया इसके ऊपर वर्क है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर खुद करता रहेगा बच्चा, वो जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग खुद होके सीखना है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी फील्ड में. इसका मतलब क्या कि आप कितने फोकस है, क्योंकि आप खुद होके डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे वर्क करना ज़रूरी है. आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे करने के लिए, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिस भी एक फोर्स हो जाता है. अरे यार सवेरे जाके प्रैक्टिस करना है, इनसे सीखना है, मुझे बैटिंग करना. जब मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे ज़रूरत है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ना वो प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेयर से बहुत अच्छा प्लेयर बनाते हैं. वो जो उसमें शिवम में वो एक पार्ट था कि वो खुद होके बहुत कुछ सीखने को तैयार था और जो बताया उसके ऊपर वर्क करता था. उसका खुद का भी है ना व्यूज रहता था, वो एक्सप्रेस करता था. ऐसा नहीं कि आपने बोला तो आप सही बोलता, हाँ सही, ऐसा नहीं है. उसको वो पूछता था क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों. तो अभी भी वो ऐसा ही है, अभी भी एटीट्यूड है. अभी भी वो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछेंगे सर मैच देखा, मैं वीडियोस भेज रहा हूँ, चेक करो कैसा लग रहा है. और कोई चीज़ पे उसके ऊपर वर्क किया है, कोई इश्यूज़ पे जो उसको तकलीफ दे रहा था. जब मैं, उसने मेरे को 2 साल पहले 3 साल पहले 2.5-3 years बैक, तब उसने मुझे परमिशन लेके अपना MCA के नेट्स में मुझे बुला के वहाँ स्पेसिफिक ना कुछ उसके ऊपर कुछ ड्रिल्स किए थे हम लोग ने. फिर लास्ट ईयर में आई वाज विथ MCA बैटिंग एज अ बैटिंग कोच, तो उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा काम उसने
पूछा तो हम लोगों ने काम किया था, तो उसका रिजल्ट उसको अब देख रहे लास्ट 2-3 साल में उसका रिजल्ट उसको दिख रहा है। और जो उसके कोच है उधर के स्टीफन फ्लेमिंग, उसने भी वो अप्रिशिएट किया कि अच्छा काम हुआ तेरे पे, तू बहुत अच्छा कर रहे। सो वो खुद होके करने का, मुझे मालूम है मुझ में इतनी कमी है थोड़ा बहुत, तो मैं हाउ कैन ओवरकम। तो मेरे पास वो एक ही है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड ना उसका मुझे काफ़ी पसंद है कि ना वो छोड़ता नहीं, इजीली गिव अप नहीं करते। Correct. वो नड़ के मेरा है मैं करके लूँगा। दूसरा सौरव नेत्रावलकर, जो एग्जाम्पल जो उसने सेट किया कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कैसा जा सकते हैं। ही वॉज देयर विथ मी, अंडर 17 में था जब मैं मुंबई का कोच था, तभी मैं मेरे साथ था स्टेट टीम में। और उसके बाद एकेडमी जब था, एकेडमी की जो फर्स्ट एलिट बैच थी उसमें वो था। एंड देन उसने पढ़ाई, और एक टाइम ऐसा है कि वो प्लेड अंडर 17, प्लेड अंडर 19। और हम लोग जो फाइनल जीते थे 19 के, फर्स्ट ईयर मेरा 19 का, तो उसने गॉट 6 विकेट्स इन दैट एक। पंजाब को 86 में हम लोगों ने अलॉट किया था, उसने 6 विकेट थे। पंजाब की स्ट्रॉन्ग टीम थे, तो पोटेंशियल दिख रहा था। बट उसने जब 19 के बाद वो मुंबई के सर्किट में आ गया, स्टेट टीम के आ गया, तो उसने रियलाइज़ किया कि मुझे इतना इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, मैं इतना इजीली वहाँ नहीं रह सकता हूँ मुझे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मुझे इतना आसानी से इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, मुझे में कुछ कमी है, मैं इतना लेवल पे जा सकता हूँ। उसने डाउट्स उसमें क्रिएट हुए, तो फिर उसने सोचा कि जो उसका एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, आई थिंक 94% इन 12th एंड 96। Yeah, he was a genius is what I've so he is excellent, he was correct. वो गाता भी अच्छा है। अच्छा, हाँ, उसने कुछ ऐप भी वो टाइम पे डिज़ाइन किया था। ओके। हाँ, स्पोर्ट्स के ऊपर अभी कुछ साल पहले उसने मेरे को बताया, भेजा था, बोला था। तो फिर वो गया यूएस गया, उसने फर्स्ट ईयर वहाँ गया। लेकिन वो जो कीड़ा जो बोला, जो जैसा कोचिंग कैसा क्रिकेट का कीड़ा है, वो तो उसको था ही उधर भी। वहाँ से फिर वो खेला, फिर लीड किया यूएस को, फिर वो वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप ने आपने देखा उसको, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया के अगेंस्ट गॉट 2 मेन विकेट, रोहित शर्मा। तो और उसने दोनों बैलेंस किया, और कितना हम्बल, क्योंकि उसका फैमिली भी बहुत एक बैलेंस फैमिली है। उसने बच्चे को ऐसा ही सीखा, अभी भी वो ऐसा ही है, पहले जैसा था वैसे, कुछ भी फर्क नहीं। अभी भी मिला तो वैसे ही मिलेगा लोगों को जैसा पहले। तो ये उसका अभी तो स्टार बन गया, अगेंस्ट पाकिस्तान परफॉर्मेंस किया, इंडियन, ऊपर से एजुकेशन में इतना कहे तो किसी के दिमाग में हवा जा सकती है। तो अभी भी वो ऐसा ही है, तो ऐसे ही बात करेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये हम लोग एज अ कोच करके एक्सपेक्ट करते कि ना कि कितना भी बड़ा प्लेयर हो तो आप अपना जो है ना, ये बैलेंस करने आना चाहिए। आप ज़मीन कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए। हवा में उड़ते हैं लोग, उनको उड़ाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन आपको मालूम है आखिर आपको बाद में ज़मीन पे ही आना है। कितना भी ऊपर तो ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। तो जो ज़मीन से जुड़ा रहना, हम्बल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ये डेवलप ओवर द पीरियड आपको कोचिंग के इसमें बच्चे लोग में ये चीज़ आनी चाहिए। तो जो ये बैलेंस करते वो अच्छे प्लेयर बनते हैं, बट अच्छे प्लेयर के साथ अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। वो जो पार्ट है ना, वो आजकल थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। क्योंकि अगर अच्छा प्लेयर बना तो उसको सब माफ़ कर देते हैं, कोई भी चीज़, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर बैलेंस हो सका तो बहुत कुछ। ये गेम ही ऐसा है कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं। तो ये पीरियड में बहुत से बच्चे लोगों से साथ काम किया है, डिफरेंट लेवल पे काम किया। जब मैं आई वाज विथ एयर इंडिया, तो वहाँ के एक्सपीरियंस अलग है। कौन से थे प्लेयर्स? हु आर द प्लेयर्स? एयर इंडिया में जब टीम के साथ काम किया, मैं खेल रहा था तब मेरे साथ प्लेयर थे, प्रवीण आमरे थे, संजय मांजरेकर थे, नरेंद्र हिरवानी थे, अतुल वासन इंडिया प्लेयर, प्रशांत वैद्य, इंडिया प्लेयर्स वो टाइम पे साथ में खेल रहे थे। उसके बाद बहुत से प्लेयर जुड़ गए। फिर हम लोग एयर इंडिया के टीम में हम लोगों ने कुछ प्लेयर्स लिए, जिसमें सुरेश रैना, देन आरपी सिंह थे, रॉबिन उत्तप्पा, मुंबई से फिर धवल था, हम लोग मुंबई से भी कुछ प्लेयर लिए थे, पॉल वल्ताटी। तो ये थे। फिर बाद में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्ज हो गया है। फिर वो वहाँ के जो कुछ प्लेयर थे वो भी टीम के साथ हो गए, जैसे धोनी थे, हरभजन थे, युवराज सिंह, देन और ऐसे बहुत से प्लेयर हैं।
वहाँ तो उनके पास तो वैसे भी स्टार स्टडीड उन लोग की टीम थी, हमारी टीम थी, दोनों टीम एक साथ हो गई थी। आप सोच सकते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब ये कॉर्पोरेट शील्ड किया था जो BCCI ने ऑल बिग कॉर्पोरेट्स को इनवाइट किया था टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट टाइम, वो टाइम पे एयर इंडिया की 2 टीम को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इतने बड़े प्लेयर से हम लोग कैसे उसको एक टीम में खिलाएं, तो 2 टीम किए थे। तो एयर इंडिया ब्लू करके थी और एयर इंडिया रेड करके थी। एयर इंडिया ब्लू में कैप्टन हरभजन और उसके अंडर सब धोनी और सब उधर थे। एयर इंडिया रेड करके थे, उसका कैप्टन था सुरेश रैना और उसके अंडर युवराज सिंह और पूरी हमारी पूरी टीम थी। और आई वॉज अ कोच ऑफ रेड टीम। मैं और हिरवाणी हम लोग कोच थे। हिरवाणी के चीफ कोच और मैं असिस्टेंट। और वहाँ प्रवीण आमरे, समीर देगे वो टीम को कोच किया और हम लोग दोनों टीम फाइनल में आ गए। करेक्ट, रेड एंड ब्लू। और हम लोग रेड टीम जीत गई थी। अच्छा। और उसमें सौरभ नेतरकर था, इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ये गॉट 3 विकेट्स इन दैट मैच। क्रेजी। तो जब दैट टाइम 2 अंडर 19 के प्लेयर्स को लेना कंपलसरी था, दोनों टीम, BCCI का रूल। तो ही वाज अंडर 19। देन ही वाज देयर इन ईरान ट्रॉफी ऑल्सो। जब मैं आई वाज अ कोच फॉर ईरान ट्रॉफी, एक ही मैच के लिए। एक्चुअली प्रवीण आमरे वाज अ कोच ऑफ द टीम, बट वो बीमार हो गए, तो मेरा उनका रिप्लेसमेंट करके मुझे भेजा था। तो आई वाज मेरे फर्स्ट क्लास टीम के साथ काम किया, तो सिर्फ एक ही जो था वो बोल सकते हैं। करेक्ट। दैट टाइम ही वाज द पार्ट ऑफ द टीम। ये बट क्या है कि मैं सिर्फ कोच था, यानी सिर्फ हैंडल करने था। मेन कोच तो प्रवीण आमरे था, बट ही वाज नॉट वेल। तो जो उन्होंने सिलेक्टर ने जो डिसाइड किया था वही टीम हम लोगों ने खेला। टीम अच्छी अपनी थी, सब रोहित शर्मा से लेके ऑल प्लेयर्स वर देयर, ऑल ब्लिक जहीर भी सब थे, अजीत विजित उन लोग में लीड किया था। वीरेंद्र सहवाग और उनकी टीम थी। और वेरी क्लोज मैच, हम लोग फर्स्ट इनिंग पे हारे थे मुंबई, बट दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट ऐसे बहुत से बच्चे लोग के साथ मैं जब स्टेट टीम के साथ था, तब जब जूनियर लेवल पे बहुत बच्चे लोग के साथ काम किया। अंडर 17 का आई वाज अ कोच, 3 years आई वाज अ कोच। हम लोग 3 साल फाइनल में आए थे। व्हाट अबाउट मुंबई सेटअप? मुंबई के करंट क्रिकेटर्स में से कौन-कौन प्लेयर्स हैव? बहुत से प्लेयर्स हैं अभी जो खेल रहे हुए। मैं जो 19 के आई वाज कोच फॉर ऑलमोस्ट 4 years, 19 की टीम को मैंने देखा है। तो वही बैच में से जो प्लेयर्स है अभी जो स्टेट को खेल रहे हैं या इंडिया को खेल रहे, लाइक सूर्य कुमार यादव वही बैच के प्लेयर है। देन अपना श्रेयस अय्यर है, शार्दुल ठाकुर है, यू नेम इट, ऑल वो प्लेयर्स वही इसमें से सिस्टम में आए हुए प्लेयर। जो मैं उन बच्चों के साथ जो धवल था उसके पहले बैचेस में धवल था। मैंने 2004-5-6 के बैच में वो था, फर्स्ट बैच में 17 का वो था। अभी जो बाद में बीच में मैं एक साल वापस 19 के साथ आया था, तब उसमें से ये प्लेयर था, यशस्वी जायसवाल थे। तो एक प्लेयर समझ में आता है कि ये लड़का आगे जाके आगे पहुंच सकता है। तो उसमें से ये लड़के लोग जो स्टेट टीम के साथ काम करते हैं, बच्चे लोग तभी थे। तुषार देशपांडे भी था अंडर 19 में, जब मैं था तब स्टेट टीम के साथ था। ऑलमोस्ट अभी जो खेल रहे जो है वो सब प्लेयर वही बैच के ऑलमोस्ट 19 मेरे 19 के साथ। करेक्ट 10 years, more than 10 years, हाँ 10 years, 10 years back. I wanted to talk about Shivam Dube once again because उनका there is one like I'm following him, like उनके जो फैंस रहते हैं ट्विटर पे, he has been called as a spin basher क्योंकि वो स्पिन को बहुत तगड़ा मारते हैं। हर कोई स्पिनर आता है, he just knows how to hit them for sixes. So ये जो एबिलिटी जो है स्पिन हिटिंग का, was it in स्टार्टिंग में थी कि ये he developed it as and when he? एक्चुअली वो ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा कुछ एबिलिटी ना, he loves to hit shot। हाँ। और हमारे इधर वो टाइम पे वो पिच कवर है ना ऊपर का, वो टाइम पे था नहीं ऐसा मुझे लगता है। हम लोग ने बाद में डेवलप, तो हम लोग उल्टा हमारे पास IPL की टीम भी जो मेरे एकेडमी में आके प्रैक्टिस किया ना, तो उनको भी हम लोग बोलते ऊपर से नहीं मारना क्योंकि ऊपर से कवर नहीं था। हमारा जो ग्राउंड है वो ऐसा ओपन ग्राउंड था, तो बाहर किसी को लग सकता है। तो हमारे पास स्टेट टीम भी आके प्रैक्टिस किया, उनको ऊपर से नहीं मारने का रिस्ट्रिक्शन था। उसके बाद भी हम लोग ने कुछ नया टेक्निक डेवलप करके ऊपर से कवर किया। बट ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू हिट इट हार्ड। वो तो हार्ड मारता था, लेकिन उसका बेसिकली ही वाज यूज्ड टू प्रैक्टिस मोर अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, बॉल एंड नेट्स में। बट स्पिनर्स को भी मारता था। अभी उसका कैसा हाइट है, यू गॉट अ गुड हाइट, अच्छा रीच है। तो क्या पिच तक पहुंच के जो बाकी, और उससे भी थोड़ा सा लेंथ कम हो गया तो उसके लिए शॉर्ट बॉल हो गया, तो पीछे आके खेलता था। तो आगे उसको जो आगे डाला वो बॉल को कनेक्ट करता था। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी ही हैज़ टू वर्क लॉट।
अभी भी लोग आप बोलते हैं, उसके फैंस भी बोलते रहेंगे जैसे आपने बताया, बट आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस कि बाबा ये जाके अथॉरिटी से हर एक बॉल को मार सकते हैं. इट्स वेरी डीप. अभी भी उसको काम करना है, लेकिन वो कर सकते हैं, उसके पास वो एबिलिटी है. सो इज नियर कंप्लीट क्रिकेटर, बट वो नहीं, हर कोई कंप्लीट क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं. कोई भी प्लेयर क्रिकेटर कंप्लीट क्रिकेटर नहीं बन सकते. करेक्ट. कोई उससे कोई, बट हिज पोटेंशियल इज व्हाट आई मीन. हाँ, वो उसके पोटेंशियल तक रीच कर सकता है. करेक्ट. अगर उसने एबिलिटी है वो रीच कर सकता है, और थोड़ा सा उसको वर्क करना. जैसे उसने अभी फास्ट बॉलिंग के सामने उसका कुछ ये था, जैसा वर्क करना था उसने वर्क करके वो ओवर एक किया उसको. जैसे ही स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट भी कुछ अभी भी उसको हाथ के ऊपर से, क्योंकि क्या है, जब भी जो फॉर्मेट खेल रहे हैं उसमें आपको नए नए बॉलर आएंगे, तो आपको बहुत शार्प रहना पड़ेगा. आपका रीच उधर तक पहुंचा तो भी हाथ से बॉल कैसा छुट रहा है, ये छुट रहा है, वो भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है. जो बैट्समैन बॉलर को पिक कर सकते हैं अर्ली. सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता था स्लो रन उसको टेलीग्राम होता था, पहले ही समझता था कोई स्पिनर फास्ट, जब स्पिनर कोई तेज डाल रहा है बॉल, फास्ट रन डाल रहे हैं या फास्ट बॉलर स्लो रन डाल रहे हैं, उसको सबसे पहला समझता था. दो पहले पोजिशन में आके रहते थे, उसको मालूम है कि इसको मारना है बॉल. ये पोजीशन में ये जो बोल रहा ना, वो लेवल तक कि हाथ से बॉल छूटने के पहले ही समझना चाहिए कि बॉल क्या गिरना है. तो उसके पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा है ना, ये जो वेरी गुड बैट्समैन और लेजेंड, ये डिफरेंस उसमें. सो यू आर अ पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स का टीम एज अ कोच. सो what was the experience like? How was the atmosphere at that time? और थोड़ा उसका अब स्टोरीज अब शेयर करना चाहोगे? फंटास्टिक एक्सपीरियंस. एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों मिला कि ये जो IPL चालू होने के पहले एक क्रिकेट स्टार करके एक सीरीज आया था, जैसा अपने ये होता है ना, क्या बोलते हैं, सारेगामा जैसा जब म्यूजिक में होता है, वैसे क्रिकेट में टैलेंट शो जैसा था. ओके. हाँ, तो वहाँ आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. आई वॉज अ बैटिंग कोच फॉर दैट. कपिल देव, संजय मांजरेकर, बहुत से ऐसे थे. तो इसमें से ऐसे टैलेंट हंट करके बोलते ना, वहाँ से उनको प्लेयर बना के, ऐसा एक था सिस्टम. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. तो वो टाइम पे जुबिन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो उसका ही मेन रोल था उसमें, उसने ऑर्गेनाइज किया था वो सब पूरा. तो बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच, तो आई वॉज देयर. तो फिर उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी आई कि राजस्थान रॉयल के साथ पहले जो प्लेयर्स ढूंढने का काम था, जो टैलेंट ढूंढने का, उसमें थोड़ा सा मुझे पूछते थे. फिर उन्होंने 2009 में मुझे एज अ असिस्टेंट कोच करके अपना उनके इसमें टीम में ले लिया. मेरे साथ मोंटी देसाई करके भी था, बाद में वो बिकम अभी तो उसने खुद राजस्थान रॉयल की टीम बाद में हैंडल की. ही वाज अ हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल. अभी नेपाल के टीम का मेन हेड कोच था. तो वो एक्सपीरियंस वॉज फंटास्टिक. हम लोग साउथ अफ्रीका में कैंप भी लगाया था, ऑलमोस्ट 15-20 डेज का. तो वहाँ पहले गए थे, फिर पूरा IPL साथ में घूमे. बट एक एक कैरेक्टर्स देख के मैंने, प्लेयर्स के वर्क एथिक्स देख के, और बहुत सी चीज़ ऐसी भी देखी कि मुझे लगा कि इसके बाद ये जो फ्यूचर है इंडिया का, अगर ये ऐसा रहेगा तो आगे क्या होगा. ऐसे भी चीज़ हो गए, लेकिन लकीली उसमें से लोगों ने ना, दे कम बैक स्ट्रांगली, चेंज हो गया एटीट्यूड, और इंडियन क्रिकेट है ना एक लाइन पे लग गया. बट जो बाहर के प्लेयर्स थे उनके अगर देखा जाए, एक डिसिप्लिन वाइज, वो हमारे टीम में जो कोच कम कैप्टन शेन वॉर्न, एक डिसिप्लिन होता था. उनके हाथ में सब वॉच होता था, कोई इतना जैसा भी दिखता है, और बड़ा टाइम. तो एक टाइम है, और टाइम पे आपको आना है. अगर वो टाइम पे आप नहीं आए तो बस है वो निकल. आपको फिर अपना कुछ लेके आ जाओ. तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि मैं 2008 में टीम के साथ नहीं था. आई वॉज टीम के साथ ट्रैवल या टीम के साथ नहीं था. अलग लेवल पे काम होता था मेरा. तो ये मुझे ये था कि ए प्लेयर को छोड़ के गए, फिर वो अपने आप आए, कोई प्लेयर का साइकिल रिक्शा से आए, कुछ भी जो जयपुर ऐसा चीज़ सुनाई दिया था. लेकिन मैंने कुछ देखा कि जब टीम में था, तो हम लोग जो टाइम था 5-10 मिनट पहले आते थे. जो लेट आए तो उनको छोड़ के गए, फिर उन्होंने बाद में आए दूसरे गाड़ी से. करेक्ट. एक बार तो ऐसा हुआ कि ये शेन वॉर्न खुद लेट आया. यानी हम लोग दिख रहे, हम लोग गाड़ी है, और वो एक अराउंड 25-30 मीटर्स पे डोर से वो खोल के बाहर है, लेकिन टाइम हो गया. मैं जब बोला टाइम अप, चलो लेट्स गो, हम लोग गाड़ी गई, वो पीछे पुलिस के गाड़ी में बैठ के. अरे बट ये मेरी रूल सबको सेम है. करेक्ट. तो
वो हमेशा वो फॉलो किया और एवरी टाइम फॉलो किया। यानी ऐसा नहीं कि वो मैं एक्सेप्शन है क्योंकि मैं हेड हूँ, नहीं, सबको सेम रूल। यानी वो रात को अगर वो टाइम पे पार्टीज बहुत होती थी, आईपीएल में पार्टीज बहुत, मैच खत्म हुआ तो पार्टी, ये फंक्शन वो फंक्शन। तो पार्टीज में कैसा होता था कि पार्टीज होगी तो आपको बसेस होती थी, आपको आपकी जो टीम की बस होती थी, आपको अपने होटल में छोड़ेंगे। तो 12 बजे बस निकलेंगी, 1 बजे निकलेंगी दूसरी बस, ज़्यादा दूर तो नहीं था, 15-20 मिनट का फिर 2 बजे निकलेगी, लास्ट इज 2, उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी, आपको आपके अपने हिसाब से। हाँ, तो 12 बजे बैठने वाले हम लोग सब सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि जाना कंपल्सरी था। हाँ, उधर आप बोल नहीं सकते कि मैं नहीं आता, आप हाउ टू गो, एंजॉय करो, बट टाइम के हिसाब से। हाँ। तो हम लोग पहले जो बैच होती थी, जो उसमें सब अपने जो सपोर्ट स्टाफ, कोचेस बीचेस, हम लोग सब आएंगे, फिर 1 बजे के बस में दूसरे आएंगे, 2 बजे के में ज़्यादा सर। ये जो बाकी जो प्लेयर्स थे, बड़े प्लेयर्स, वो तो क्या उन लोग अपना धमाल धमाल करते थे, अपने इंडियन प्लेयर्स भी उसमें धमाल करते थे, कभी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। पर नेक्स्ट डे बस में बैठने वाला पहला आदमी रहता था शेन वॉर्न, वो सबसे लास्ट निकला रहेगा पार्टी से। हाँ, बट फर्स्ट रात को तुम लोग क्या करो, शाम को क्या करो, हमको मैटर नहीं करते। ऑन द मैच डे और ऑन द ट्रेनिंग डे वो मैटर करता है ना। करेक्ट। अगर तू ये मैनेज कर सकते तो कर, तू मैनेज नहीं कर सकते तो मैं बोला ना सैक्रिफाइस करो, फिर तुमको कट करना। मुझे सवेरे उठने को नहीं आएगा अगर रात को 2 बजे 1 बजे सो के, तो फिर मुझे 11 बजे सोना है। तो ये जो है फन सैक्रिफाइस करो, ये जरूरी है। तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, ऐसा भी नहीं। और दूसरी क्या, मैंने अपना काम खुद का खुद करो, दूसरे पे भरोसा नहीं, या दूसरे पे मेरे लिए कोई अंडर काम करने के लिए कुछ नहीं। अगर मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम जैसा है वैसा साफ करके। आपको मालूम है कोई इंसिडेंट हुआ था तो आई थिंक पॉन्टिंग का किसने कांच तोड़ा था। हाँ, बट इंडिया में हाँ कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसने गुस्से में आके कुछ कांच तोड़ा था। हाँ। उसका कैप्टन ने पूरा वो सब उसको उठाने बोला था, क्योंकि उनका कैसा, जो कंडीशन में मुझे जो जगह मिली है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंडीशन में रिस्पेक्ट करे। और ऐसा हम लोगों ने खुद देखा है, क्योंकि कोई मैचेस में मुझे याद है कि कैंप के बीच में हम लोग का आपस में मैच हो गया था। तो 2 टीम अलग टीम को है ना कपड़े दिए थे, तो उसके प्लास्टिक कवर है ना पूरा जो ड्रेसिंग रूम में गिरे थे, 2 डिफरेंट ड्रेसिंग रूम में। और हमारा काम ख़त्म करके मैं मोंटी, हम लोग हमारे बैग लेने के लिए अंदर आए, देखा तो ये भाई और एक जन, 2 जन सब उठा के बकेट में डाल रहे थे, डस्टबिन में डाल रहे। हम लोगों ने भी उठा के डाल दिया। वो टाइम पे क्या हुआ कि किट बैग रहता था टीम का ना, 2 किट बैग, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट कोच। असिस्टेंट कोच के पास टीम किट बैग रहेगा, तो उसमें ना डिफरेंट बैट्स, डिफरेंट बॉल्स, ड्रिल्स के बॉल्स, तो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास टीम किट बैग। तो मैं वो उसको हेल्प किया और मैं बाहर आया, तो मेरा छोटा सा हैंडबैग था, जो हैंडबैग को बाहर रखा था वो था, किट बैग गायब था। मैं बोला किट बैग कहाँ गया, मैं ढूंढ रहा उधर उधर। तो देखा तो आगे एक आदमी किट बैग लेके जा रहे, खुद का भी किट बैग था और मेरा भी किट बैग लेके जा रहे। ओके, कौन है करके मान में देखा, साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन ग्रेम स्मिथ, ही वाज कैरिंग माय किट। और उसको कुछ भी नहीं लगा। मैं जाके उसको थैंक्स ऐसे, व्हाट थैंक्स, ओके। बड़ा प्लेयर है कुछ नहीं, उसने देखा किट बैग है टीम का, मैं अंदर देखा, उसको लगा कि किट बैग इधर है या भूल के गया क्या मालूम, वो मेरा किट बैग लेके गया। The humbleness। और एक ही मैच में एक ही टाइम पे मुझे 2 इंसिडेंट दिखा रहे हैं। तो शेन वॉर्न पूरा रूम साफ कर रहे हैं, शेन वॉर्न रूम साफ कर रहे। आप जस्ट इमेजिन करो अपने यहाँ पॉसिबल है। इसलिए हम लोग ने, मैं जब कोचिंग में आया तो मैं मेरा बच्चे लोगों को ये जो मेरा स्टेट टीम के साथ में कोचिंग कर रहा था, तभी मैंने वही किया। पानी रखते हैं ना, वो भी लेके आओ, ड्रेसिंग रूम साफ करके पूरा क्लीन करके, पूरा कहाँ भी कुछ गिरना नहीं चाहिए, वो सब करके तुम्हारा कुछ भी डस्टबिन डालो, उसके पहले रूम के बाहर निकलना नहीं। There's so many things we did। और ये ज़रूरी है ना, ये डिसिप्लिन, खाने पीने का डिसिप्लिन, क्या खाना क्या नहीं खाना, वही डिसिप्लिन मैंने फिर अपना स्टेट टीम में लिया। और उसका मेरे को फ़ायदा क्या, मैंने स्वीट्स बंद किया। ये जब 19 के थे, सरफराज यूरफराज सब थे, आपको दे आर वेरी गुड प्लेयर, बट खाने पीने में तो बिरयानी चाहिए तो मैंने फूड अच्छा मिलेगा, सब मिलेगा, स्वीट्स बंद किया। तो हैरान परेशान होते थे सब जन। मैं क्या करता था कि मेरे जो
जो मुंबई में था, मेरा जो स्वीट्स का जो बाउल रहता था मोस्टली क्या होता था, रसमलाई अपना बेके से, मतलब कि ये सब है ना, गुलाब जाम स्वीट्स, और सब दूसरे का ड्रेसिंग रूम में डाल, पूरा का पूरा वो 3 इडियट्स जैसा सीन हो रहा है। इट्स अ फैक्ट। मैं करता था, करेक्ट। मेरे को बहुत गुस्सा ये था, मतलब कि जिस दिन मैं तुमको खिलाऊंगा, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैच के बीच में मत खाओ मेरे को। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, लंच के बाद और टी, ये जो 2 घंटे में ना मैच इधर का उधर होता है। ट्रू। या टीम स्ट्रांग है बैटिंग में, बॉलिंग में, अगर बॉलिंग अगर है तो आप खत्म हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें विकेट भी नहीं मिलता है, क्योंकि खा के इतने सुस्त हुए रहते हैं, या बैटिंग करते रहेगा तो विकेट फेंक के आते हैं, वे भागने को नहीं होता है। ट्रू। तो ये डिसिप्लिन कहाँ से आपको समझना चाहिए, आप बाहर जो चीज़ होते हैं उसमें सीखना चाहिए कि ये मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये खाना ज़रूरी है कि उसके जाके वहाँ जाके रन्स करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ने जो गलती की हमारे खेलने के टाइम पे, अगर ये बच्चे लोग तुम लोग भी करेंगे तो तुम लोग कैसे जाएंगे आगे। तो तुम लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा एक पुश जरूरी है। करेक्ट। तो ये ज़रूरी है। तो ये सब डिसिप्लिन जो मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, अभी जडेजा, वो मुझे प्रैक्टिस को जाना है तो आधा घंटा पहले लेके जाता था। नो सर, चलो यू जस्ट कम विथ मी, मुझे बैटिंग करना है, मुझे थोड़ा रन करो। फिर बैटिंग हो गया, प्रैक्टिस खत्म हुआ ना, अभी मैं फील्डिंग करना है, मुझे आधा घंटे फील्डिंग दो, अकेला। इस टू देखो ना डिफरेंस, अजय जडेजा और बाकी लोग में, अकेला हाफ एन आवर एक्स्ट्रा सिर्फ खुद का करने का। उसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो प्रैक्टिस के पहले आधा घंटा जाना, आधा घंटा रुकना और 2 घंटा प्रैक्टिस, दैट 1 आवर एक्स्ट्रा। उसको अजय जडेजा को जो आया था तो वो एक ठीक ठाक प्लेयर था। अभी देखो ये जो वर्क एथिक्स है ना, ये हर एक के पास रहेगा तो ही वो बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। फोर्सफुली आप किसी को करा के आप अच्छा प्लेयर नहीं बना सकते। ये मेरा पूरा लाइफ का यही है कि अगर आप खुद मोटिवेटेड, एक सिस्टम रहता है मोटिवेट करने के, लेकिन जब आप अंदर से खुद मोटिवेटेड नहीं होते, आपको आउटसाइड फैक्टर लगते हैं मोटिवेट होने के लिए, तो आपको आगे नहीं जा सकते। फिर ये बोलते हैं ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये आपको अगर आगे लेके जाता है तो फिर आप में और एनिमल्स में फर्क नहीं है, तो ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को खुद को सोचने का एक दिया है भगवान ने, बाकी एनिमल्स को इतना नहीं दिया है जैसा खुद सोच सकते हैं। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, तो आपसे गलती होती है, मैं समझ सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि आपको सही क्या गलत है, फिर भी आप गलत करते हैं, दैट मीन्स आपको कोई आगे नहीं लेके जा सकते, आपको खुद को बनाना पड़े। और जो बड़े प्लेयर बने हैं उसको सिस्टम ने सिस्टम वर्क करती है, बट अगर जब तक उसने खुद के एफर्ट्स नहीं लिया, एक्स्ट्रा एफर्ट, तब तक वो आगे नहीं गया। इन ऑल फील्ड सब जन कोई ऊपर से लेके नहीं आता है कि जो कुछ किया वो हो गया। तो दैट इज द मेन थिंग। Correct. So, how do you see Sanjeevani Cricket Academy in the next 5 to 10 years? Maybe what is your vision for the future? सी संजीवनी एकेडमी 2008 में शुरू हो गई और अभी तक करीबन हमारे यहाँ से 130-140 बच्चे लोग हैं वो स्टेट को खेले। जूनियर लेवल, सीनियर लेवल है, रणजी ट्रॉफी है, इंडिया अंडर 19 है, इंडिया अंडर 23 है, इंडिया को खेले हैं कुछ, जैसा शिवम दुबे है। तो हम लोग प्लेयर्स अच्छे बनाने की कोशिश करें, जहां हम लोग वर्क करें, जिसका प्लेयर्स का जो एबिलिटी है उसको हम लोग हमारे तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल है उसमें, पॉसिबल वे में, और हमको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि आखिरकार उन लोग एफर्ट्स करते तो हमारा जो एफर्ट्स है उसका कुछ वैल्यू हो जाता है। ये साल भी हमारे 20-22 बच्चे लोग थे जो स्टेट को जूनियर लेवल पे खेले, अंडर 16, अंडर 14 में 4 बच्चे खेले, 2 अंडर 16 में खेले, अंडर 19 में 4-5-6 बच्चे लोग खेले, अंडर 23 में 2 बच्चे थे, और रणजी ट्रॉफी में जो एकेडमी से पास आउट हुए बच्चे, कैन कॉल इट एज अवर बॉयज। तो ऐसे 20-22 लड़के लोग लास्ट ईयर भी खेले थे। उसके एवरी ईयर 15-16, 18 बच्चे लोग स्टेट को खेल रहे। तो इसका मतलब हम लोग कुछ तो सही कर रहे हैं यहाँ। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो हमको ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का क्लब है। कोई लोग कैसे जाते हैं, लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, उनको मालूम है कहाँ जाने से उनको फ़ायदा होता है कि बाबा यहाँ सिलेक्टर कौन से क्लब का, कौन सा इधर है, कौन सा एकेडमी का है, कौन सा क्लब का है।
कोच कौन सा एकेडमी का क्लब का है, कौन सा कॉलेज को सपोर्ट है, कौन सा क्लब है वो पावरफुल है, कहाँ लोग अटैच है, ये पहले के ज़माने से हो रहा है, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो लोग वैसे ही सोच के आते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको किसी का बैकिंग नहीं है। हम लोग कोई हम लोग को हेल्प करने वाले लोग हैं, बट इन अदर वे। बट यहाँ खेलने से फ़ायदा होगा, बाबा कोई सिलेक्टर हमारा है, कोई कोच हमारा है, या कोई क्लब है, या कोई सिस्टम में जो एमसीए का कोई सिस्टम में कोई लोग है जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को ऐसा नहीं है। जो बच्चे लोग जो खेल रहे हैं आगे जा रहे हैं, अपने खुद के मेरिट पे जा रहे हैं, अपने एफर्ट्स पे जा रहे हैं। तो हाँ, तो हम लोग को यहाँ किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि जो हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं वो एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कहाँ खोट मत डालो, या उसमें कोई ना उसको ना वो कट करने की कोशिश मत करो। होता है ऐसा बहुत जन के इधर, क्योंकि अभी का ज़माना ऐसा है कि आप पहले के ज़माने क्या था, आप पॉपुलर कितने हैं, आप अच्छे काम कितने कर रहे हैं, ये कब समझता था लोग कि आपको वाह करने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग ज़्यादा है। उससे समझता था कि अरे बाबा इसको तो, ये तो पॉपुलर, इसको बहुत जन पहचानते हैं, उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी उल्टा हो गया। अभी आपको जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दैट मीन्स आप अच्छे से कर रहे हो कुछ। ये हो गया क्योंकि ये जमाना ही, क्योंकि कल ही हो गया है, जमाना चेंज हो गया। जो अच्छा कर रहे हैं उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो चल रहा है। क्योंकि क्या मालूम है, क्योंकि उनसे उनको कंपटीशन नहीं है, अच्छा कर रहे उससे कंपटीशन है। तो एक्चुअल देखा जाए तो हमारा किसी से कंपटीशन है, हमारा हमसे कंपटीशन है। ये साल इतने बच्चे लोग खेले, और ज़्यादा बच्चे खेलेंगे, ज़्यादा लोगों का और प्यार करेंगे, और बच्चे को सिस्टम में लाएंगे, और किसी को लाइफ में उसको कुछ करियर करना है, उसमें हमारा थोड़ा बहुत जो योगदान है। क्योंकि बच्चा आगे जाता है तो अपने इस पे जाते हैं, और वो आगे जाने के बाद वो किसी का नहीं रहते हैं, वो खुद का ही होता है। ये पूरा एग्जाम्पल आपको सबको मालूम है पूरा लाइफ में। जो बड़ा प्लेयर, बहुत कम जो लोग हैं जो अच्छा बनने के बाद अपने जो सिस्टम है उनको सपोर्ट किया, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं, वो सबके सामने उसके बारे में बोलते भी रहेंगे। बहुत कम है नहीं, ऐसा नहीं है। बट अभी जो ज़माना ऐसा है, वहाँ हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। हम लोग, हमारा काम क्या है, हम लोग जितना ज़्यादा उनको बेनिफिट दे सकते हैं। अभी हमारे इधर हम लोग ने स्पोर्ट्स फिटनेस स्टूडियो भी किया है, जहाँ आप किधर बाहर ना जाना पड़ेगी, वहाँ ही उधर ही करो। वहाँ का भी ट्रेनर है जो एक टाइम पे मुंबई का अंडर-17 खेला है, अंडर-19 प्रोबेबल्स भी था, फिर यूएस का वो जो ट्रेनिंग उनका सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो करके अभी वो बच्चे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम लोग सिस्टम वहाँ ही बना रहे हैं। हमारे पैनल पे, हमारे इसमें नच स्पोर्ट्स करके, नच स्पोर्ट्स जो मेंटल इस पे काम करते हैं। फिर दिन फिजियोथेरेपिस्ट है, मुंबई के टॉप के स्पाइन या लेग इसके है, जो हमारे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सिस्टम में जब हम लोग उनको बोलते हैं तो उनको एक प्रेफरेंस मिलता है, बेनिफिट मिलता है। डाइटिशियंस है। तो हम लोग ने सिस्टम बनाया जो मैक्सिमम तुमको कहाँ अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। एक अंडर वन अम्ब्रेला यू विल गेट एवरीथिंग। तो आपको 10 जगह पे जाके, आपको नॉर्मल कोचिंग चाहिए, रेगुलर कोचिंग चाहिए, कोचिंग है। आपको कुछ स्पेशलाइज कोचिंग चाहिए, वो कोचिंग है। आपको इंडोर के लिए फैसिलिटी चाहिए, इंडोर एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी देते हैं। जैसा डिमांड है वैसे हम लोग ये करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, और वहाँ हम लोग बेस्ट, हमारी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और बच्चे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। एवरी ईयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग। और इतनी बात है कि हमारे बारे में एक इम्प्रेशन है कि दिस एकेडमी इज गुड, क्योंकि हम लोग के पास जो लोग आते हैं तो कहाँ का रिकमेंड किए लोग आते हैं, यानी जो बड़े बड़े अपने मुंबई के प्लेयर्स है, स्टेट प्लेयर्स है, इंडिया प्लेयर्स है, उनका रिकमेंडेशन लिख के प्लेयर्स यहाँ आते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि हाँ इनके पास जाओ, ये अच्छा है। तो वो जब सुनते तो अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग कि हाँ ठीक है। क्योंकि हम लोग हमारा पब्लिसिटी आपने देखा नहीं देखा, हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। अभी हम लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम का ये साल चालू किया है। अच्छा, पेज? हाँ, ओके। इतना साल में कभी नहीं किया। फेसबुक पेज था, 2-3 साल पहले बनाया था, उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं थे, क्योंकि क्या मालूम है, आई एम नॉट वेरी गुड इन इट ये करने में, या मुझे उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगा। अभी वो गलत है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि जब आपका अचीवमेंट है, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं तब तक लोगों को समझेगा नहीं। बट हम लोग को क्या लगता है कि हमारे पास जो बच्चे लोग हैं वही हमारे एडवर्टाइज़र है, वही वो अच्छा खेलेंगे तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो हमारा पब्लिसिटी करेंगे, वही उनकी वजह से लोग हमको जानेंगे। अब शिवम दुबे जब संजीवनी एकेडमी के बारे में बोलेगा तो पब्लिसिटी हो गया ना। हम लोग को उधर बैनर लगाने की जरूरत क्या है कि शिवम दुबे का, कभी आप देखो हमारे इधर कहीं शिवम दुबे का कहाँ भी नहीं दिखेगा कि हमारा प्लेयर है। बट उसके हाथ से मैंने फिटनेस स्टूडियो का ओपनिंग किया, उसका फोटो फिटनेस स्टूडियो में है। सब प्लेयर्स का फोटो है उसमें,
वही इंडिया प्लेयर्स में बाकी सब एक टॉप म्हणजे जो है इंडिया कैप्टन है ऐसे हैं, सिर्फ उसका फोटो क्योंकि वो हमारा है, हमारा एकेडमी का, तो हमारा इसलिए उसका फोटो है। और उसके हाथ से ओपनिंग किया। इट वाज आल्सो वेरी सरप्राइज, इसके इनके बीच में मेरा रखा ऐसा पूछा उसने, लेकिन यस बिकॉज यू आर, तो हमारा प्लेयर है इसलिए तुम्हारा। तो ऐसे प्लेयर्स हमको देने हैं, प्लेयर्स सिस्टम को देने हैं, टीम को देने हैं। हमारी तरफ से हमारी कोशिश चालू है, बाकी ऊपर वाले की एक नाम आप बता सकते हो जो विल बी द नेक्स्ट शिवम दुबे और विल बी द नेक्स्ट? अगर मैं बोलूंगा तो फिर दूसरे बच्चे के ऊपर रहने आएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे लोग हैं। सो यू थिंक कि ऐसा है कोई प्लेयर है आपके दिमाग में है? बट 5 to 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास जो कोई सेम एज ग्रुप में नहीं, कोई अंडर 16 में, कोई अंडर 14 में, जिसमें दिख रहा है पोटेंशियल, जिसने साल में 4000 रन बनाए, सब टूर्नामेंट पकड़ के, प्रैक्टिस टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट, 4500 रन बनाए एट द एज ऑफ 13 इट्स नॉट अ जोक। तो है एबिलिटी वाले। 16 में अच्छे परफॉर्मेंस, 19 में अच्छे हैं जो खेल रहे, 23 में अच्छे हैं। तो ऐसे में बोल के 5-6 प्लेयर से मुझे लगते कि इनके पास एबिलिटी एट दिस मोमेंट है। सम बॉलर्स आर बॉलिंग एट 135, 30-35 के बीच में डाल रहे, तो थोड़ा और एफर्ट करके तो 40 तक जाएंगे, 40 तक जैसे, तो और उधर और तैयार हो जाएंगे। जब बॉडी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो यू कैन बोल 45 है। एबिलिटी वाले, बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिनर से अच्छे। कभी आ जाओ, देखो कहाँ कैसा काम चलता है। तो वो प्लेयर्स अच्छे हैं, बाकी उनके एफर्ट्स के ऊपर, बाकी हम लोग उनको हमारी तरफ से जो चाहिए डायरेक्शन देंगे उन लोग को। एंड उनको मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, इसलिए मैं बोल रहा कि ह्यूमन बीइंग, पर्सन, वो प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाता है। आप कितना भी कोशिश करो, जाएगा वही आगे। सिस्टम है करेंगे, मैं उसको हेल्प किया, मैंने उधर बोला, ये बोला, सब सेकेंडरी होता है। अगर उसमें दम नहीं रहेगा तो आपको बोलने का कुछ मतलब ही नहीं। उसको अपने खुद को इतना लेवल पे खुद को लेके आना है कि उसको देख के लोग उसको सपोर्ट करने को तैयार हो जाए। अरे यार तू बेस्ट है, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब प्लेयर बना तो उसको बैट पे स्टिकर लगाने के लिए कितने जन आ गए? जब बना ना, तब तो ऐसे बैट से खेल रहा था जो उठाया बैट को। तो आपको खुद को ऐसे जगह पे लेके आओ कि लोग आपको पूछे कि आपको क्या चाहिए। तो हमारा जॉब वो है, हर कोच का जॉब होना चाहिए। बाकी क्या वो प्रोसेस में होता है। लेट्स होप दैट वन ऑफ द प्लेयर्स गोज ऑन टू रिप्रेजेंट द इंडियन टीम एंड इंडियन टीम, क्रिकेट टीम का नाम रोशन करे। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया आपसे इंटरेक्ट करने, ये इंटरव्यू, थ्रू आउट द इंटरव्यू। एंड क्रिकेट ग्राफ विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से भी क्रिकेट ग्राफ को लॉट ऑफ wishes. Thank you so much. This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.